जी, सलाम नुमान भाई आज माइक पे। यार यार आ जा लो माइक पे यार। नुमान भाई आ जा माइक पे। नुमान भाई सलाम अलैकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक-ठाक। जी, देखा फिर आज इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने तो बिल्कुल डोमिनेट वन साबित कर दिया मैच। नहीं, आप कह रहे कल कुछ भाई कह रहे थे भाई यूएई इंडिया को आउट क्लास कर देगा, हरा देगा। हैं ये कौन कह रहा था? देखा आज कल उथे स्पेस में कल उधर स्पेस में बहुत लोग लगे हुए थे। अभी वो उन्होंने 4 ओवर में 5 ओवर में पूरा कर दिया। हाँ, सही बात है, पर ये पता नहीं ये कौन कह रहा था कि यार डोमिनेट। लेकिन यार ये फनी बात है यार ये तो। बट हेलो सुप्रीमन, कैसे हो? Good, Ali. How are you? गुड गुड। लेकिन यार ये तो वो बिल्कुल वन साइडेड कर दिया उन्हें तो मैच। मतलब दिस इज उनके लिए तो बहुत आसान था। तुम बॉलिंग की काफी अच्छा खेला है इंडिया की बॉलिंग ने तो, और उनको सबको आउट कर दिया, 57 पे ऑल आउट कर दिया। बुमराह ने, कुलदीप ने, सबने। और बाकी जी मुझे लगा when India took bowling first, I thought India wanted to test itself by bowling first because इन पिचों में अभी तक लगातार देखते आ रहे हैं कि of course ये एक थोड़ा डिफरेंट पिच है बट कि बैटिंग फर्स्ट हैज गॉट सम एज। मुझे लगा कि इंडिया wanted to test out chasing on this kind of pitches. Looks like UAE did not give them a chance to test it them. So it went perfectly well in India's favor, but it was a good decision by Surya Kumar Yadav to take bowling because अगर आप अपने आप को टेस्ट नहीं करोगे चेजिंग करना इस पिचेस में तो जब when you lose the toss you should not be at the mercy of the toss basically. बिल्कुल। जी जहांगीर भाई सलाम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अली, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप बताएं। सब अच्छा यार। जी मैच देखा आपने? नहीं यार, मैंने ये एंड में अभी 1-2 ओवर देखे थे बस। तो क्या लगता है आपको, बस इंडिया डोमिनेट स्कोर ही ही कर कुछ नहीं दिया? बना यार। ये तो करना ही था डोमिनेट, इसमें कोई नहीं बात है, सही बात है। क्या, जी जो है टू डोमिनेट। दे हैड टू। पता नहीं कल तो जहांगीर में कुछ लोग गए थे यूएई जीतेगा, आदमी क्या लोग बोगियां मारे थे आके। तो कल मैंने स्पेस बनाई थी ना। यासिन भाई आ जाए नीचे माइक पे सारे, मूसा आ जाए। हाँ यार बाकी जी नुमान भाई आप बोले। जहांगीर भाई, आपको उम्मीद थी भी इतना ज्यादा इंडिया आउट क्लास कर देगा यूएई को? जैसे उन्होंने अभी 28 डेज में टफ टाइम दिया था अफगानिस्तान को भी, पाकिस्तान को भी। वैसे शुरू में तो अच्छे ही खेले थे। किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही। Ali, can you hear someone? यार मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे मेरी तरफ मसला चल रहा। ये नमान की आवाज बात करते हुए बीच में चली गई। जहांगीर भाई, मैं आपसे पूछ रहा था भाई, जिस तरह यूएई ने अभी 28 डेज में अच्छा खासा अफगानिस्तान को टफ टाइम दिया था एक मैच में, तो आपको लगा था भाई इंडिया को वो इंडिया उन्हें इतना इतना इजीली वो कर देगा आउट क्लास, जैसे उन्होंने आज किया अभी 57 पे ऑल आउट? नहीं यार, आप 57 पे ऑल आउट तो नहीं आप एक्सपेक्ट करते हो ना कोई टीम हो जाएगी। और यूएई मतलब उतनी भी बुरी नहीं है। मे भी आप कह सकते हो कि कोई वो हांगकांग वाली टीम जो है उसको कोई बड़ी टीम कर देगी आउट इतने रन के ऊपर। लेकिन यूएई के तो ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि कुछ 60 रन के अंदर अंदर आउट हो जाएंगे। वो ऐसे ही था कि
वन साइडेड ही जीतना था इंडिया ने, लेकिन इतना तो नहीं था एक्सपेक्टेड। लेकिन इंडिया के स्पिनर्स आर वेरी वेरी गुड, और इस तरह की जो टीम्स होती हैं ये उतनी क्वालिटी स्पिन खेलती नहीं है। तो जब ऑब्वियसली आप क्वालिटी स्पिन या इवन क्वालिटी फास्ट बॉलिंग भी ये छोटी टीमें जब खेलती हैं तो फिर एक्सपोज हो जाती हैं, तो वही हुआ आज। Do agree with यार आवाज आ रही है? आवाज आपकी आवाज आ रही है। It was नहीं, मुझे नहीं आ रही थी। ये स्पिनर्स क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी थी, बट स्टिल आई फेल्ट यूएई कुड हैव बैटेड बेटर, बट यूएई थोड़ा सा मे बी इट्स ओके, इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर देम, दे डोंट गेट अ चांस टू प्ले विद फुल मेंबर्स एवरी डे, ये उनके लिए लर्निंग। रिसेंटली मैंने चेक किया था, यूएई इवन लॉस्ट अगेंस्ट युगांडा, and Uganda is at as I have seen it is 30th 25th ranked team, and UAE is some 18th ranked team. तो युगांडा से भी वो हार चुकी थी यूएई, दो मैचेस लगातार, दो या तीन मैचेस हार चुकी थी. So they were actually in a very poor form when they came to this trilateral series with Pakistan and Afghanistan. So they have some things to work upon, I guess. यार बोल लो कोई और, कोई सब चुप कर गया, क्या हो गया? Jahangir bhai, if you can hear my voice, मैं audible जी Jahangir? जी बोले, मतलब जी 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 बोले। आज का मैच तो बहुत छोटा था टू डिस्कस एनीथिंग, बट एक बड़ा अजीब सा ग्राफिक था, एंड सिंस यू एंड तारिक भाई हैव रियली गुड नॉलेज ऑन द 90s क्रिकेट, 1984 से आई एम सीइंग कि एशिया कप हो रहा है। सो व्हाट वाज द रीजन कि 80s में या 90s में जो मतलब आपकी गन टीम थी डिड नॉट विन एनी टाइटल? मतलब वर्ल्ड कप वगैरह तो चलो 4 साल में एक बार होता था, बट दिस इज वेरी स्ट्रेंज कि 84 से लेके 2000 तक एशिया कप्स हो रहे थे, but I don't see Pakistan winning a title. Pakistan has won only in 2000. So, like, was there a reason कि आप लोग seriously नहीं लेते थे? मतलब, if you are aware of any reason. नहीं यार, मैंने तो 90s की नहीं उतनी क्रिकेट देखी। सीरियस तो लेते ही होंगे यार, उस टाइम पे 90s में तो कोई भी टूर्नामेंट होता था या सीरीज होती थी, वो हर टीम ही सीरीज लेती थी। बायलैटरल सीरीज भी फुल स्ट्रेंथ टीमें खेला करती थी, तो सीरीज तो जरूर लेते होंगे। आई डोंट नो, कई बार नहीं आपकी डेस्टिनी में लिखा होता तो वो नहीं जीता होगा, वरना टीम तो अच्छी थी पाकिस्तान की 90s वाली। सीरियस ना लेने का तो इश्यू नहीं होगा, आई डोंट थिंक। Probably फिर तो तारिक भाई को ही मालूम होगा, because 84, 86, 88 मतलब लगातार हो भी रहे हैं एशिया कप्स, आइदर इंडिया इज विनिंग और श्रीलंका इज विनिंग, एंड पाकिस्तान विंस ओनली इन 2000। बड़ा ही स्ट्रेंज था मेरे को लगा, मुझे लगा कि दे वुड हैव वन ऑल देयर टाइटल्स मे बी इन 80s एंड 90s ओनली। हाँ जीतने चाहिए थे, सही कह रहे हैं आप। उस टाइम पे तो एशिया में जो सबसे स्ट्रांग टीम थी वो पाकिस्तान ही थी, पूरे 90s की, टिल में भी आप कह सकते हो 2001-2 तक तो पाकिस्तान वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। पर पता नहीं क्यों नहीं जीत पाए फिर। या आसिम भाई अगर ऊपर आए तो बता सकते होंगे। द कॉमन मैन होते तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ टेक देते इस पे। हाँ, उनको उनको आइडिया होना था। यार ये चलो, ये तो हमारा भी अगला मैच एक तरह से, खैर हमारा मैच तो कोई भी इजी नहीं होता, लेकिन एक तरह से एक वार्म अप टाइप ही है। तो असल तो गेम संडे को जब होगी, तो आर यू गाइस हैप्पी विद द कॉम्बिनेशन दैट इंडिया प्लेड टुडे? क्योंकि वो खबरें थी कि पता नहीं संजू खेलते हैं या वो जितेश शर्मा जो भी है आपके कीपर वो खेलेंगे, या अगर संजू अब नीचे बैटिंग कर रहे हैं, पहले वो ओपन कर रहे थे। तो हाँ, आर यू गाइस हैप्पी विद To be honest, I never wanted Sanju Samson to be removed from his opening position. I was always very vocal about it.
Just to get Shubman Gill into the team, it didn't make sense that you take out a settled pair, disturb a settled pair. I never wanted that. Having said that, I know Shubman Gill is talented, but every you have to wait for your chance. आप उसको आते ही उसको आपने वाइस कैप्टन बना दिया एंड आपने शुभमन गिल को जस्ट टू गेट हिम इनटू द ओपनिंग पोजीशन आपने संजू सैमसन को नीचे देख दिया. I'm not supportive of those two steps, giving him vice captaincy and removing Sanju Samson from his opening position. ये दोनों चीज़ें मैं सपोर्ट नहीं करता. बट अगेन हम क्या कर सकते हैं? हम बस स्पेस में या फिर अपना ओपिनियन दे सकते हैं. वी आर नॉट टीम मैनेजमेंट, ना ही हम सेलेक्टर्स हैं, तो वी कैन ओनली स्पीक अबाउट इट बट वी कैन नॉट मेक इट हैपन. नहीं, बट द टीम हैज टू मेनी चिंक्स इन द आर्मर. मतलब वही है कि द करेंट स्क्वाड्स ऑफ पाकिस्तान, श्रीलंका आर नॉट रियली, मे बी नॉट केपेबल ऑफ एक्सप्लॉइटिंग दैट. अदरवाइज तीन जो bowlers and they are very good. Hardik Pandya, if you saw the bowling, pretty average. Akshar Patel, pretty average. So मतलब these two can go for heavy runs if of course batters know how to exploit that. Probably इतनी फायर पावर इधर तो नहीं है, बट डेफिनेटली शिवम दुबे को 3 विकेट मिल गए, विच स्ट्रेंज. 120s में वो बाउंसर मार रहा था और पीपल आर गिविंग विकेट, तो वो तो बड़ा ही अजीब सा ही लग रहा था. So, I mean, there are too many chinks in the armor still in the lower middle order of India. So, I'm pretty sure कि ये वाला तो maybe final खेलेंगे, but T20 World Cup will be a different game, I feel. Sandeep, you want to say something? Sandeep, go ahead. Hello, everyone. I have a sore throat, so I'm sorry, first of all, for that. I'll try and answer Pakistan not winning many Asia Cup to best of my ability and knowledge. There are some reasons. Um, so then please comment on that. Uh, the thing is how Pakistan team's ability was different during that time. If you see, in global context, was very different as compared to India Sri Lanka. And first of all, we'll have to imagine cricket being just ODI, and there was not as many cricket. There wasn't as much cricket happening, T20 league and all of that. So that was only the focus of best of the players playing. So best of Pakistan versus best of India, best of Sri Lanka in 90s. If you run that simulation, you'll not find much difference. So that's why it's probably a much stiffer competition for Pakistan, especially who has forever or at least larger time being bowling dependent. I don't see Pakistan being disproportionately uh, able as compared to India Sri Lanka during that point of time. Hence, the result is not very very surprising. Is one theory that I have. Thanks. यार किसी ने एशिया कप का सवाल किया था तो मैंने अभी स्टैट्स पुल करे हैं तो देखा है 84 में देयर वर ओनली 3 टीम्स एंड पाकिस्तान लॉस्ट बोथ मैचेस राइट और उस टाइम पे जहीर अब्बास कैप्टन था टीम भी गुड थी फिर 86 में इंडिया डिड नॉट प्ले द एशिया कप दे फॉरफिटेड बिकॉज इट वाज विद श्रीलंका
game in his very first over, or they could not read it. Like even commentators were, they're just going for the shots because they're thinking Varun is the leg spinner, but he's not. That's the approach UAE had against Varun. एंड कुलदीप की तो बॉलें ऐसी घूम रही थी, दो तो इनसाइड एज बचे हैं कुलदीप की बॉल पे, एंड ही वाज एक्चुअली द पिक ऑफ द बॉलर। बाय माइल उसकी बॉल स्पिन हो रही थी, और he was unable to be read by the UAE batters, at least in my opinion. The middle order was clueless to even read both Varun and Kuldeep. Akshar was a bit predictable. They were able to rotate strike on him. फ्रेश पिच थी तो ब्रेक तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था मेजर। इट वाज जस्ट दैट कि भाई उनको हाथ से पढ़ना ही नहीं आता, सो रॉन्ग वन रीड नहीं कर रहे हैं तो उस पे एज हो रहे थे। सो बेसिकली मतलब ब्रेक कुछ नहीं हो रहा था बॉल, इट वाज जस्ट कि रीड नहीं हो रही थी उनसे। Yeah, that's what I wanted to know, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक बड़ी saying है क्रिकेट में कि इट्स द बैट्समैन हु मेक्स द बॉलर लुक गुड। तो वो कई बार बैटर ऐसा खेल रहे होते हैं कि बंदा देखने वाला कहता है पता नहीं बॉलर कोई कोई मतलब अनप्लेबल है, उसकी बॉल पल्ले नहीं पड़ रही, कोई पता नहीं मैजिशियन है क्या है। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि पिच में क्या, जैसे शारजा में अब वो लेफ्ट आर्म स्पिनर वगैरह जैसे नवाज कि वो फाइनल में भी उससे पहले भी वो ठीक ठाक टर्न हो रही थी बॉल, एंड इट वाज हार्ड फॉर द बैटर्स टू सर्वाइव इवन। तो अगर टर्न हर इंडिया की बैटिंग की कुछ 4 ओवर आई है तो उसमें तो अब क्या ही टर्न होनी थी, उसमें तो एक बॉल भी मैंने नहीं देखी जो टर्न हुई हो। ये दुबई में उतनी टर्न होती नहीं है जितनी शारजा में नॉर्मली होती है। दैट्स वेयर आई मिस्ड आउट ऑन इंडियाज बॉलिंग, मैंने देखी नहीं है। तो अगर उतनी टर्न नहीं है जितनी कि शारजा में हो रही थी, तो देन दे माइट ओनली प्ले विद वन स्पिनर एंड नवाज, जो कि गलत करेंगे। लेकिन आइडियली तो वही जो आप तारिक भाई वगैरह कह रहे हैं कि दो आपके फ्रंट लाइन पेसर्स हों और दो फ्रंट लाइन स्पिनर्स, एंड बैटिंग टिल 7 शुड बी इनफ। क्योंकि आप अगर आपने ये सोच के इन पाकिस्तान के, मैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान ये सोच के खेले ना कि हम इंडिया से हाई स्कोरिंग गेम खेलेंगे और हम जीतेंगे, वो नहीं आप जीत सकते हो। आपको बॉलिंग इस तरह की खिलानी है कि आप फोर्स करो इंडिया को टू प्ले। उससे ज्यादा अगर आप करने दोगे तो वो आपसे चेज तो होना नहीं। तो आप बॉलिंग में खिलाने पड़ेगी भाई, यू फोर्स देम नॉट टू स्कोर टू मेनी रन्स अगेंस्ट यू। It was a two-paced pitch, Jahangir bhai. वो तो होती है, बट दैट्स टिपिकल। टर्न इज समथिंग एल्स। लेकिन टू पेस जो है ना, बल्ले पे बॉल नहीं आनी, थोड़ा फंस के आनी, वो दैट्स हाउ यूएई पिचेस आर, दैट्स हाउ दुबई पिच इज नॉर्मली। उसमें फ्री फ्लोइंग उस तरह से बैटिंग नहीं आप कर सकते हो जब दो बराबर की टीमें खेल रही हो। तो अभी जैसे अभिषेक शर्मा मार रहा था फॉर एग्जांपल, तो वो अब इसलिए एक तो रन नहीं थे और दूसरा फिर बॉलर्स भी उसी तरह के थे। तो यूएई पिचेस डजंट अलाउ यू टू प्ले दैट फ्री फ्लोइंग क्रिकेट जैसे कि बाकी इंडिया या पाकिस्तान में आप खेल सकते हो। थोड़ी फंस के वहां पे बॉल आती है, थोड़ी स्लोअर साइड के ऊपर होती है। इवन द टेस्ट मैचेस दैट वी यूज्ड टू प्ले, ये दुबई में, ये पहले दिन से रैंक टर्नर नहीं होता था, उसमें रन्स नहीं आते थे। यू हैव लाइक जैसे अजहर अली खेला करता था कि यू हैव टू स्टे एट द पिच, कि अगर आपको रोक रहे हो ना तो बॉलर आपको डिसीव नहीं कर सकता, बिकॉज देयर इज नो टर्न इन द पिच, इज जस्ट स्लोनेस, कि आपकी स्ट्रोक मेकिंग हार्डर है। सरवाइव करना हार्ड जहां पे हो ना, वहां पे फिर टर्न हो रही होती है, देन योर सर्वाइवल बिकम्स डिफिकल्ट। बट इफ यू कैन डिफेंड द बॉलर बट स्ट्रोक मेकिंग हार्डर हो, दैट मीन्स कि वो आज वाली पिच वही होगी ना फिर। तो उसके ऊपर तो फिर मैनेज हो जाता है। You can see off the bowler whoever you want to, and then you can attack the certain ones to score runs. Uh, I was अभी surprised कि इतनी दुबई में इतनी ज्यादा तो sharp turn एक T20 गेम में तो नहीं होती, just slowness of the pitch. आप highlights देखना, especially Kuldeep and Varun की. They had too many variations for their liking for UAE, and you can compare that to Abrar's inning against UAE
the second last match that Pakistan played. Jesse Abrar caught them by surprise and took 4 for 9, right? That was the same situation with Kuldeep, that they could now read him and they were just clueless against him. And Varun was very tight as well. So हो सकता है आप सही कह रहे हो कि batsmen made them look too good the same way they were clueless against Abrar, and that the other matches, upcoming matches, might be a better deflection of how this team really is when they play against quality teams. यार एक चीज थोड़ी सी मुझे फील होती है कि अबरार की और वरुण की ना मुझे एक बहुत सिमिलरिटी नजर आती है। दोनों का स्पिन बहुत बड़ा नहीं होता और दोनों बड़े अपनी लेंथ नहीं छोड़ते और दोनों की तरफ दोनों एजेस को बीट करने वाला एक है स्पिन। तो मुझे ऐसा लगता है जब अक्सर पाकिस्तान में स्पेस में बात होती है ना तो हमेशा मुकीम को लड़के लोग बोलते हैं कि यार मुकीम इज द लीड स्पिनर। मुझे इसी वजह से ना एक सारा मेरा बायस बिल्ट इन है कि जब आपका अनिल कुंबले को हमने देखा है वो हार्डली स्पिन्स और 600 विकेट है टेस्ट में। एंड उसी में मुझे लगता है कि अबरार के पास भी वो आर्ट है कि मतलब यार स्पिन अगर आप थोड़ी सी भी करते हो ना आपके बैट्समैन को डाउट आ जाता है कि यार ये he's threatening on both ways and they don't know what to play. I think Varun may be slightly more refined हुआ है, but I think Abrar is similar sort of a bowler who can trouble. I have a query, like if the pitch is going to be like this for the rest of the tournament, where you have low scoring games, then should all the teams stack their batting lineups till number 8, or we do you want to keep the 7-4 combination rather than 8-3 combination? What would be the way to go? Because if the pitches are going to be like this, then probably the batting needs to be a bit more stronger. Having said that, I cannot read too much into this match, but if it is turning like this, then what is the way forward? I think again अब डेट आपके पास डिपेंड करता है कि आपके पास किस क्वालिटी के प्लेयर और बैटर हैं। अगर इंडिया जैसी टीम जिसके पास एक क्वालिटी बैटिंग की एक खेप है तो उसमें तो मुझे समझ में आता है कि दे डिसाइडेड टू गो फॉर 7 ओनली दे कैन हैंडल। बट पाकिस्तान जैसी फ्रेजाइल बैटिंग में coach is deciding to go with the 8 for a reason. We need that insurance के यार आखिरी नंबर पे भी फ़हीम आ रहा है and that's working. So it's very based on the team's quality कि आपके If पास they जो are going till number quality बैटर 8, है। I guess one of the Haris Rauf और शाहीन में कोई एक तो ड्रॉप होगा लग रहा है मुझे. If you're going till Fahim Ashraf at number 8. मैं नहीं मुकीम ड्रॉप होगा। आई थिंक लाइक जेबी से मैंने भी ये बोला है कि आप शाहीन हरऊफ और अबरार आर द 3 बॉलर्स और उसके बाद नवाज आई थिंक आई कंसिडर हिम आल्सो एज अ लीड स्पिनर। तो ये 4 तो आपके पास पक्के बॉलर हैं। फिर 5वें में फ़हीम और साइम या आगा में से कोई बनता है। दिस इज़ द लाइनअप आई सी देम गोइंग। आई डोंट थिंक पाकिस्तान विल एक्सपेरिमेंट विद जस्ट 7 क्योंकि इंडिया ने अगर रन थ्रू किया तो यू विल हैव नोवेयर टू हाइड। Like to see a nice battle between Kuldeep, Varun Chakravarti on one side, and Abrar and Sufyan on the other side. That will be an interesting battle. Yeah, I think Sufyan still has a long way to go. Um, I think Abhi ke liye they might rely more on Abrar and Nawaz. I do agree with that also. And Saim and Salman could be completing Fahim Ashraf's quota if needed. So I don't think we're gonna see Abrar and Sufyan together against India. This is what all the Pakistan fans, I guess, they've been crying out. They wanted to see Sufyan and Abrar together. So maybe that was only And meant to and find this, I guess. and they did, but the thing is, Nawaz outshined Sufyan that day, and we did not really had to go to Sufyan. So it shows that if Nawaz is in a prime form and is performing well in bowling, uh, that might be enough, and then they can rely on a fast bowler utility as an option rather than Sufyan coming after 10th or 11th over. सो भाई और एक चीज और आप लोग ने नोट की होगी कि अगर आप नूर को बॉलिंग करते हुए देखें, अगर आप कल कुलदीप को देखें तो आप लोग को देखता है यार कि ये लड़के इतने कॉन्फिडेंट है अपने स्किल में ना कि ये बॉल को एयर देते हैं।
ये बॉल को टाइम देते हैं कि भाई बॉल स्पिन हो और वो उसको डिसीव करें अपने स्किल से। सुफियान मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा स्केर्ड लगता है कि वो बॉल को थोड़ा डार्ट इन कर रहा होता है। मतलब उसके पास भी वही स्किल सेट और वही ट्रिक्स हैं, बट आई डिडंट मे बी, चूंकि एक बात हो रही है कि उसकी पेस की वो वेरिएशन या वो लूप नहीं है जो कि मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा खेलने के बाद और एक्सपोजर के बाद आएगा। तो शायद फॉर दैट रीज़न कि मुझे लगता है कि सुफियान का जो टेम्परामेंट है ना, शायद वो अभी उस लेवल का नहीं है कि वो लीड स्पिनर बने। ही इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस। Con, please go ahead. Con, you con Dallas. Go ahead, yeah. थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया आपका। यार बस एक एक ऑब्जर्वेशन थी कि बात यही हो रही है ना कि यार हमें 7 बैट्समैन 8 बैट्समैन, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने एक ट्रिक मिस किया अब्बास आफरीदी को टीम में नहीं लेके ना। अगर अगर आपको 8वें नंबर का बैट्समैन चाहिए था तो शायद अब्बास आफरीदी इज अ गुड इनफ बॉलर कि आपके वो पूरे 4 ओवर्स भी करा सकता था, इवन डेथ में बॉलिंग करा सकता था। आप आपका दूसरा स्पेस बॉलर शाहीन आफरीदी है जो कि प्रीडोमिनेंटली शुरू में बॉलिंग कराता है, तो वो टीम को बैलेंस इस तरह भी देता। प्लस सेकेंडली ही इज अ गुड इनफ बैटर टू कम एट नंबर 8 एंड बैट ना। तो वो थोड़ा सा पाकिस्तान ने मिस, थोड़ा सा जो है ना अपॉर्चुनिटी मिस की है अब्बास आफरीदी को टीम में ना रख के। सेकेंडली आसिम भाई अभी कह रहे थे यार कि 8 तक बैटिंग आपको इंश्योरेंस देती है, तो अ, अगर ये वरुण और कुलदीप स्पेशली, फहीम अशरफ चलो यार पेस बॉलिंग पे तो ही इज गुड, स्पेशली शॉर्ट बॉल्स पे भी ही हैज वेरी गुड हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स ना। मगर व्हेन इट कम्स टू स्पिन बॉलिंग, अगर वरुण और कुलदीप रन थ्रू करते हैं तो फहीम क्या 2-4 बॉल्स भी सरवाइव कर सकता है इनकी? तो मुझे तो नहीं लगता यार कि इन कंडीशंस में आपको फहीम किसी तरह से भी बैटिंग में कोई खास इंश्योरेंस देता है ना। अगर ये यही वर्ल्ड कप, यही एशिया कप या कोई भी टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में हो रहा होता या कहीं और हो रहा होता तो देयर मे हैव बीन अ केस फॉर फहीम। मगर इन कंडीशंस में आई डोंट थिंक कि वो आपको किसी भी किस्म की इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है इन बैटिंग। तो मगर जो ये इसका माइक हैसन का जो थॉट प्रोसेस है, तो आपने पिछले मैच में भी देखा कि उसने 8वें नंबर पे फहीम को ही रखा था। तो जो टाई है वो बेसिकली हारिस और सुफियान में है। फहीम और नवाज, बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग एनीवेयर। तो आसिम भाई ये बताएं छोटा कि सा मैं, बस ये बता दें कि हाँ आपको लगता है कि फहीम किसी भी किस्म का आपको बैटिंग में 8वें नंबर पे वाकई में इतना कोई क्वेश्चन प्रोवाइड करता है? यार, मेरी आप पूछे ना, आप शायद इस बात को मान के थोड़ा सा हंसे। मेरा मानना ये है कि जो फहीम का बैटिंग का स्किल सेट है ना, वो नवाज से बहुत ऊपर है। नवाज के पास एक पावर हिटिंग का और एक, अब मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा सस्टेंस और स्टील आ रहा है। मेरा मानना है कि फ़हीम हैज़ बीन वेरी अंडर यूटिलाइज्ड। मुझे तो पूरा यकीन है कि अगर इस टूर्नामेंट में यू विल सी कि फ़हीम विल कम थ्रू, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके पास ना बैटिंग टॉयज हैं कि ये कर सकता है कि स्पिन को भी हैंडल करता है, पेस पे तो अच्छा ही है, ही कट और पुल वाले। मुझे लगता है फ़हीम विल प्रोबेबली माइट बी आवर वाइल्ड कार्ड, कि अभी तो हम लोग ने बैटिंग इतनी कर ली है कि ये पीछे से इसको जो ना, ये इसको टाइम ही नहीं मिला बॉलिंग बैटिंग नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि नॉट ओनली फ़हीम इज कैपेबल, आई एम एक्सपेक्टिंग कि फ़हीम गोज बिग इन दिस टूर्नामेंट। जी, वादा माफ गवाह Yeah, नईम भाई। Badam Maaf, please go ahead. जी सलामकुम यार, आसिम भाई जो आपने अभी ये इसका ब्रेक डाउन किया ना सुफियान का, अ, ये बात नहीं है असल में ना। अगर आप कुलदीप का पहला जो था ना, जब ये आया था तो ये बहुत स्लो बॉलिंग करता था, तो इसको मार बहुत ज्यादा पड़ती थी। अब आप राशिद खान को देखें, वो बहुत ही कम कहीं पे एयर देता बॉल को, वो तेज तेज बॉल करता, उसका कोई काम एक्शन ना, इसलिए वो आपको गुगली पकड़ी भी नहीं जाती है उसकी। तो वो जो है ना, T20 में आपने जहाँ पे एयर दी ना, वहाँ पे आगे अगले ने आपको खा जाना है।
बहुत शाज नादर शारजा टाइप पिचे हैं, स्पेसिफिक पिचे हैं जहाँ पे आपको एयर देनी होती है, जहाँ पे आपको फिर वो टर्न और बाउंस मिलता है, दोनों चीजें। वरना नॉर्मल जो T20 की जो बनती है ना, क्या कहते हैं, पिच बनती है, वहाँ पे आपको तेज तेज बॉलिंग करनी पड़ती है। तेज अगर बॉलिंग ना करें तो दे विल गेट अंडर इट एंड यू विल गो आउट ऑफ द बाउंड्री। दैट्स द प्रॉब्लम। अभी सुफियान जो वो सीख रहा है, अभी ये उस फेज में है जहाँ पे कुलदीप किसी जमाने में था, आज से 4-5 साल पहले। तो वो बंदे को आस्ता आस्ता पता लग जाता है कि किस पिच पे मैंने छोड़ के बॉलिंग करनी है, किस पिच पे मैंने तेज तेज बॉलिंग करनी है। Next, King, please go ahead, King. थैंक यू अली। अच्छा, मैं तो आज ये जो मैच हुआ उस पर बात करूंगा पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो यार, विद इन द पावर प्ले मैच जीत गया, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये इंडियन टीम का कि यार हम आए हैं एज अ वर्ल्ड चैंपियन, और हम किसी भी इस वक्त तो एशिया का कप में जितनी भी एशियन टीम है इस रीजन में किसी भी टीम का मुकाबला नहीं है। मेरा तो ये था कि अब शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने ये जब टॉस हुआ उसके बाद इंडियन लाइनअप बैटिंग लाइनअप देखी, तो जब उन्होंने देखा होगा ऊपर से लेकर 8वें नंबर पर जब उन्होंने अक्षर पटेल को देखा होगा, तो मेरे ख्याल से दोनों को उस वक्त ही कब्ज हो गया होगा, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ को, यार कि यार इनका तो अक्षर पटेल ही 8वें नंबर पर आ रहा है, तो क्या होगा हमारा ना। तो फिर Yeah. वरुण चक्रवर्ती, जैसे मैंने कल बात की थी वरुण चक्रवर्ती की, कि वो वरुण चक्रवर्ती जब बॉलिंग कराने आएगा और वो उसके जाल में जब वो बॉल पिच पे पड़ेगी तो वो कैसे चकरा जाएंगे हमारे बल्लेबाज। ब्रदर यहाँ पे तो बड़ी वो प्रोडक्टिव तो बातें हो रही हैं, आप जो हैं वो ठहर जाओ क्रिकेट प्लस में इसकी लेता हूँ। सबर करो, इसको करने तो पूरा। मैं अच्छा यहीं भी हूँ। चलो करने दो, पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये। यार क्या क्या बोल रहे हैं भाई, इधर तो सबको अपनी बात करने का हक है ना। हाँ, बोलने का हक है, लेकिन अब ये बोलने का हक नहीं है ऐसी जो नाम शनाब मुंह में आया बकते जाओ। ये बताओ, ये जब 119 पे आउट हुए थे, अक्षय पटेल खेल रहा था कि नहीं खेल रहा था? खेल रहा था, बैटिंग थी उनकी 8वें नंबर तक की नहीं थी। वहाँ पे आरुष राव शाहीन अफरीदी बॉलिंग करा रहे थे कि नहीं करा रहे थे? उन्होंने इनको आउट किया था कि नहीं आउट किया था? पता नहीं क्या नहीं, बात है 119 पे ऑल आउट होने के हम बाद ये जो हमारे वाले कितने पे ऑल पाकिस्तानी है ना, आउट हुए थे, ये भी तो तुम बताया। जैसे आप पाकिस्तानी भी जो है ना, वो उनको सेल्फ डिप्रिकेटिंग का जो बहुत ज्यादा जो ना कुछ चस्का रहता है। उनको ना उड़ता तीर लेने का आदत होती है, ठीक है, और कोई बात नहीं है। यार आप जो है ना बहुत और ही ये अजीब बातें कर क्रिकेट रहे हैं। प्लस, ये याद करो ना यार, ये 152 फॉर 0 जो हुआ था, उसमें यार वरुण चक्रवर्ती ने 152 बॉलिंग करवाई थी कि वो नहीं तो करवाई थी? वो तो इस कॉम के साथ करवाई थी कि धोखा नहीं था, वो करवाई तो थी? फरेब था। वो जो 152 था ना, हाँ, तो वो धोखा था। तो और ठहर जा, उसकी वजह टॉप है जी, से और गई। तुम्हारा नाम टॉप है जो था किसी जमाने में। सबर को तुम उस वक्त बोंगियां ऐसी मारते थे, आज भी ऐसी बोंगियां मारते हो, सिंह नाम रख के भी। आप किसी अच्छा चीज से सुने, वो अपसेट हो यार, जो आप हमेशा, मैं नोट कर रहा हूँ, आप आके बस वो आपने कहा कि शाहीन हारिस 8वें तक बैटिंग देखेंगे तो उनको पता नहीं क्या हो जाएगा, और वरुण के जा यार हम यहाँ प्रोडक्टिव बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी हमारी क्रॉस फंक्शनल डिबेट चल रही है, आप आके ऐसी बातें ना करो प्लीज। अगर ऐसी बातें करनी है तो प्लीज आप नीचे चले जाएं, यहाँ पे बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव बातें चल रही हैं। थैंक यू। तो आप अपनी प्रोडक्टिव बात कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आप किसी की जबान पे ताले। ये लग गया ताला, कर ले जो करना है, बेवकूफ आदमी। अच्छा यार, बात देखें, जो भी आपके सामने टीम होती है ना, वो compete करने के लिए आती है। चाहे वो टीम हांगकांग की हो, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका की हो, ऑस्ट्रेलिया की, जो भी हो, ठीक है। अगर आप जैसा एटीट्यूड रखा हो ना एक एथलीट ने, किसी भी फॉर्म ऑफ स्पोर्ट जो है, मेरे सामने अगर जोकोविच आ गया तो भाई मैं रैकेट उठाया क्यों था? मैंने जोकोविच के साथ खेलने के लिए उठाया था ना, फेडरर के साथ खेलने के लिए उठाया था ना। अगर मैं ये सोचूं कि यार मेरे सामने जोकोविच आ गया तो मुझे कब्ज हो जाएगी, तो मैं जो ना किंग की तरह जो ना वो लैक्सेटिव लेके जो ना टॉयलेट में बैठा रहूं, तो मैं उठाऊं ही ना रैकेट, तो फिर ठीक है, सही है, मैं रैकेट नहीं उठाता, मैं बैठा रहता हूँ जो ना बाहर जो है टॉयलेट के ऊपर बैठा रहता हूँ आराम से। ये तो कोई तुक नहीं है बात करने की, या ये तो कोई लाइक वो तो हेल। दफा करें यार। Omer, please go ahead. Omer, you can जी start. हाँ जी, थैंक यू। अच्छा, मुझे एक दो चीज़ें बोलनी है, मतलब मेरा थोड़ा सा रिव्यू भी है तो। अच्छा, अश्विन ने आज एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया और बाकी टीम में गैप बहुत है।
जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है, बोले। आ रही है, आ जी, रही है, आ जी। रही है। तो अश्विन ने जो बोला था गैप बहुत है टीम्स यार में। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी, जी, आ रही है मैं आपकी काफ़ी आवाज़। टाइम से अभी आ बोलना रही है। चाह रहा हूँ, प्लीज़ कंट्रोल करना चाह रहा हूँ स्पेस को। मेरी सुन नहीं रहा, मैंने को रिमूव कर दिया। हमारे साथ आसिफ भाई हैं, मोहम्मद आसिफ। बहुत स्पेशल आसिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक, आप बताएँ? जी, बिल्कुल ठीक-ठाक। मेरे साथ मेरे उस्ताद हारून भाई भी हैं। जी, हारून भाई भी हैं, वेलकम हारून भाई। आई डोंट नो, मैंने जस्ट जॉइन किया है कि मेरा नहीं, आई डोंट नो कि आपकी डिस्कशन क्या चल रही है। सॉरी अबाउट दैट, कि थोड़ा-सा आप नो थोड़ा वरीज़। ब्रीफ करेंगे कि क्या चल रही है? जी, आसिफ भाई, यूएई और इंडिया के मैच के बारे में डिस्कशन चल रही है और बाकी पाकिस्तान के बारे में यार कुछ जो यूएई बात और चल रही इंडिया की टीम का कोई मैचेबल वो मैच ही नहीं है ना। इट्स टू, क्योंकि जो वो क्रिकेटिंग नेशन है लास्ट अबाउट 15-17 ईयर्स से। यूए से तो पकड़ के प्लेयर इकट्ठे किए हुए हैं, तो वो कोई मैचेबल गेम ही नहीं है एक्चुअली। ठीक है, जो टेस्ट क्रिकेट नेशन होती है ना, वो उसका एक स्ट्रक्चर बना होता है, उसकी पूरा वो लेके चलते हैं, और वो उसको इतनी जल्दी मे बी कुछ मिस हो जाए T20 में, इट्स नो बिग डील, हो जाते हैं समटाइम। मगर जो टेस्ट क्रिकेट नेशन है ना, वो इतनी जल्दी मिस होने नहीं देती। ठीक है, तो वो यही होना था। कोई नहीं, अगर वो ज्यादा से ज्यादा 115 120 130 150 भी कर लेते तो इंडिया का उसके साथ मैच नहीं था। ठीक है, एशिया कप हो रहा है, मगर इसमें ये है कि ये जो क्रिकेट लर्निंग नेशंस हैं, उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल रहा है कि यार ऐसे क्रिकेट होती है। जी, तो बिल्कुल। आसिफ भाई, वो अस्सलाम वालेकुम। पहले तो डिबेट ये चल रही थी कि लाइनअप क्या होनी चाहिए इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान की, और जो कॉम्बिनेशन जैसे इंडिया ने आज खिलाया है, 2 स्पिनर का, 1 फास्ट बॉलर का, और हार्दिक एज अ सेकंड पेसर विद शिवम एज अ सिक्स्थ ऑप्शन और सेवन्थ ऑप्शन, यू कैन से। पाकिस्तान को क्या कंटिन्यू करना चाहिए, 2 स्पिनर 2 पेसर के साथ बैटिंग अप टू 7, या थोड़ी चेंजेस लानी चाहिए जैसे उन्होंने लास्ट फ्यू मैचेस में खेला है? देखिए, अभी जो पाकिस्तान के रिसेंटली 2-3 मैच मैंने देखे हैं, तो वो स्पिन ट्रैक था एक्चुअली। ठीक है, स्पिनर्स ने ज़्यादा आउट किए हैं। हाँ ठीक है, फास्ट बॉलर को, क्योंकि T20 क्रिकेट है, वहाँ पे फास्ट बॉलर को ऊपर से हिट चलती है, क्योंकि सर्कल होता है वहाँ पे। अगर आप यूटिलाइज करते हैं ना स्पिनर्स को, स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिनर को, तो वो बड़ा यूजफुल है, क्योंकि वहाँ पे आप सर्कल में अगर बॉल ब्रेक हो रहा है, जो लास्ट टाइम बॉल ब्रेक हुआ अगेंस्ट अफगानिस्तान फाइनल में जो एशिया कप हुआ, एक अच्छी बात की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि वहाँ पे पहले जाके एक टूर्नामेंट खेल लिया, कि ताकि लड़के यूज टू हो जाए। देखिए, इंडिया की भी अच्छी साइड है और पाकिस्तान की भी। ये अब डिसाइडेबल नहीं है कि पहले से ही, कि कुछ भी हो सकता है, ये मैं अभी आपको कह सकता हूँ। हीट ऑफ द मोमेंट जो अच्छे रिजल्ट, अच्छा डिसीजन, अच्छी चेंजिंग करेगा और अच्छा 1-2 रन आउट कर जाएगा, वो मैच जीत जाएगा। इंडिया की भी अच्छी साइड है। पाकिस्तान की, आप पाकिस्तान, ये नहीं है कि पाकिस्तान की बुरी साइड है। पाकिस्तान के नए यंगस्टर खेल रहे हैं, वो भी आपको टफ टाइम देंगे, मगर ये नहीं है कि इंडिया जीत जाएगा। मगर वो हीट ऑफ द मोमेंट जो मैंने पहले बोला ना, कि जो अच्छा डिसीजन राइट टाइम पे वो क्या करेगा, चेंजिंग करेगा, अच्छी चेंजिंग कर जाएगा, वो मैच जीत जाएगा। आसिफ जी। भाई, आसिफ भाई, इसी पे मेरा एक क्वेश्चन है कि कल अश्विन ने बोला है कि नंबर 1 से नंबर 4 तक जो है ना, इंडिया की टीम है इस टूर्नामेंट में, और नंबर 5 से आप दूसरी टीमों को शुरू करें, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो क्या ये उसका कमेंट ठीक है, या आप समझते हैं कि वो ज्यादा बोल गया कुछ? यार, बोलने से कुछ नहीं होता। मैंने वो बोला, जो रिजल्ट होता है वो ग्राउंड में प्रोड्यूस होना। हाँ ठीक है, इंडिया एक बड़ी नेशन है, बड़ी अपना आबादी है उनकी, उनके प्लेयर अच्छे होते हैं। हमारा क्या, हम क्या कोई छोटा कंट्री बैठे हुए हैं, हमारे भी प्लेयर अच्छे हैं। ठीक है, हम छोटा कंट्री है, ठीक है, छोटी नेशन है, मगर इस तरह नहीं होता। हमने हमेशा इंडिया को बीट भी किया, इंडिया से हारे भी है। मगर इस तरह के डिबेट करना ना, कि टू अर्ली, वही मैंने बोला कि ग्राउंड में क्या होता है उसका देखना पड़ेगा, कि जो चेंजिंग अच्छी करेगा, कैप्टन कौन से डिसीजन लेता है, वो चीजें
अहमियत रखती है। जी, हारून भाई, मेरा ऐसा सवाल था, सॉरी हारून भाई, आसिफ भाई, सॉरी आसिफ भाई, मेरा ऐसा सवाल था कि फास्ट बॉलिंग की पाकिस्तान पे, आपको लगता है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग है जो सिलेक्ट हुई है, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी और बाकी, आपको लगता है ये सक्सेसफुल होंगे इस टूर्नामेंट में, एशिया कप में? इनमें इतने स्किल्स हैं? पहले जी हम आसिफ भाई। पहले क्यों नहीं स्किल, पहले भी हम टूर्नामेंट जीते हैं, हारे भी हैं, मगर हमारा एशिया कप में इतना अच्छा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आप देखें ना कि हम, मेरा ख्याल है 2 दफा जीते हुए हैं एशिया कप, आई थिंक सो, मेरा इतनी, अगर जितना भी मेरा नॉलेज है तो। आसिफ भाई, मेरा एक क्वेरी है। उमर, I'll just come back to you, Umar. I know you're keeping your hands up for a long time. आसिफ भाई, what will be your combination for Sunday against India? पाकिस्तान का टीम कॉम्बिनेशन, पूरा प्लेइंग 11 आप बता सकते हैं, आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? कि अगर मैच दुबई में है, डिपेंड करता है पिच सिचुएशन क्या होती है। अगर पिच थोड़ा सा लैशी, और उसको हम, जैसे हम क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बोल रहे हैं, थोड़ा लैश ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, या थोड़ा वो वाइट है, तो फिर हमें 3 स्पिन, अगर वाइट है तो 3 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए। अगर थोड़ा सा ग्रीनिश है तो उसमें हम 3 फास्ट बॉलर के साथ, या 2 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर और 1 ऑलराउंडर के साथ जा सकते हैं। डिपेंड उमर, ऑन गो द अहेड उमर। सिचुएशन ब्रदर। उमर, गो अहेड उमर। जी, मैं इस पे जी क्यों करूँगा कि इस पे तो डिबेट होनी भी नहीं चाहिए कि स्पिनर कितने खिलाने हैं। इंडिया ने पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली थी इसी कॉम्बिनेशन से, 3 स्पिनर्स, 1 ऑलराउंडर, 1 फास्ट बॉलर। तो आई थिंक बिल्कुल, मतलब बेसिक चीज़ है कि आपको स्पिनर्स खिलाने ही है। यही मिस्टेक आप कब से करते हुए आ रहे हैं, कम स्पिनर खिलाने की। 2016 में आपने स्क्वाड टूर्नामेंट में कोलकाता में अच्छा, सॉरी टू 1 स्पिनर सॉरी खिलाया टू था। कट यू, हाँ, यहाँ पे काफी लोग हैं जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और सवाल पूछना चाह रहे हैं, सो विल कीप दैट डिस्कशन फॉर जी, जी। लेटर। फवाद भाई बोलें, और जो भी सवाल है आप पूछें। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे सबको एक दफ़ा फिर से अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई को, आसिफ भाई, ये सवाल शायद मैं आपसे पहले कर चुका हूँ, लेकिन अभी करंट सिनेरियो में ये सवाल ज़्यादा रेलेवेंट बन जाता है। वो है हमारी फास्ट बॉलिंग की इस वक्त कैपेबिलिटी का। मतलब हमारे सिस्टम में इस वक्त बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हैं जो नज़र आते हैं, मीडियम पेसर्स भी हैं नज़र आते हैं। आपके बाद मोहम्मद अब्बास में कुछ नज़र आया कि यार वो एक ऐसा बॉलर है जो कि मूवमेंट में बहुत अच्छा और बड़ा इम्पोर्टेंट था। तो अभी करंट में क्या आप, जैसे खुरम शहजाद में वो वाले कलर्स नज़र आए थे, बट वो एक वो स्पेल करता है, फिर वो उसको उसकी इंजरीज को मैनेज करना पड़ता है। तो आपकी नज़र में इस वक्त जो है पाकिस्तान के जो जितने भी अपकमिंग या एग्जिस्टिंग बॉलर्स हैं, कौन है ऐसा कि जिसमें लिटरली काम किया जा सकता है और वो एक्चुअली बन सकता है कुछ एक एक 400-500 विकेट्स वाला बॉलर? यार अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, अभी वो इतनी लंबी क्रिकेट होनी नहीं है किसी भी फास्ट बॉलर की, के एवरीडे ही ऑलमोस्ट गेम है, ठीक है। अब वो चीजें नहीं आएंगी कि हमने 500 विकेट कर लिया या 400 कर लिया। अभी छोटे छोटे मार्जिन वाले प्लेयर्स आ सकते हैं फास्ट बॉलर, क्योंकि क्रिकेट बहुत आगे है। एवरीडे T20 हो गया, और क्रिकेट फास्ट हो गया, आगे T10 भी शुरू हो गया, ठीक है। अब ये है कि एट द मोमेंट कौन अच्छा कर रहा, उसको आप यूटिलाइज कैसे करते हो, उसको यूटिलाइज कैसे करना, ये आपके जो कोचिज है, जो भी डिपेंड करता है, जो भी टीम के साथ लगे हुए हैं, या पीसीबी का जो भी अमला लगा हुआ है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कैसे यूटिलाइज करना। क्योंकि वो टाइम चला गया, क्योंकि बाकी टीमें अब खेलती हैं 16 से 15, 16, 20 टेस्ट मैचेस। हम खेलते हैं 8 से 10 टेस्ट मैचेस, ठीक है, साल के। तो वो अब टाइम चला गया। अब वो क्वालिटी, हमारे पास क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है, टू बी नेस्ट। गो अहेड। जी जी जी, बाकी जी। अच्छा आसिफ भाई, आपको लगता है कि जो शहीन अफरीदी है उसकी रिदम वापस आ गई है आपके हिसाब से? यार मेरा कप्तान बीच में है, जिस खब्बे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का बॉल अंदर नहीं आएगा ना, वो लंबी क्रिकेट नहीं खेलेगा अर्ली ऑन, जी जी नए बॉल से। जी
तो जैसे आसिफ सॉरी जी अली, क्वेश्चन था एक और, जी आप जी आंसर दे सकते हैं, हरून भाई भी दे सकते हैं, कि अगेन गोइंग बैक टू संडे, आप हारिस रऊफ के साथ जाना चाहेंगे एज अ सेकंड पेसर, या आप हसन अली, या हमारे पास सलमान मिर्जा है बेंच पे, या मे बी वसीम जूनियर, किसको एज अ सेकंड पेसर देखते हैं? कप्तान जी तुसी आंसर दो पहले, फिर मैं देना। पता क्या देखें, ये सारे जो बॉलर है ना, ये कंडीशनल बॉलर हैं सारे। जैसे आसिफ ने कहा ना कि विकेट जिस तरह की होगी उस हिसाब से, अगर विकेट वाइट है ना और स्क्वायर भी वाइट है, तो अगर ये वसीम जूनियर से बॉल कराया जाए ना 12 ओवर के बाद या 10 ओवर के बाद, तो बॉल थोड़ा सा एक साइड से रफ हो जाएगा, फिर वो कंट्रोल कर सकेगा बॉल को ना, पेस भी उसकी इतनी बुरी नहीं है। लेकिन अगर घास वाली विकेट है जिसपे आपको बॉल चाहिए, बॉलर चाहिए जो एयर की बजाय सीम हिट करे, उसमें मुझे नहीं नजर आता कि इनमें ऐसा कोई है लड़का। तो बेहतर पाकिस्तान यही बेहतर है कि सफेद विकेट हो, थोड़ा सा एडवांटेज इनको रिवर्स स्विंग का हो जाए, और साथ इनका को स्पिनर भी इनके बॉल अच्छे कर जाए। घास वाली विकेट पे पाकिस्तान को एडवांटेज नहीं होगा। क्यों? पाकिस्तान के बॉलर जितने भी हैं ये सारे एक ही तरह के हैं, हिट और मिस। इनके पास उतना कंट्रोल नहीं है कि वो कंट्रोल से कर सके। इनके पास कंट्रोल जब भी आता है जब एक तरफ से बॉल रफ हो जाता है। शाहीन शाह अफरीदी, जैसे कि आपने पहले भी सवाल किया और आसिफ ने मेरे ख्याल में कंप्लीट उसका जवाब दे दिया, मैं ऐड क्या करूं। उसका बॉल अब अंदर उतना नहीं आता जैसे पहले आता होता था, ठीक है। और अगर आपका अंदर बॉल नहीं आता तो आपको वो एज नहीं मिलता एज अ लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉलर। तो मेरे ख्याल में इनमें से कोई भी विकेट देख के किसी को भी खिलाया जा सकता है, लेकिन ये सारे एक ही तरह के हैं। ये सारे कोई भी एक्सेप्शनल नहीं है। हाँ, T20 में कई दफ़ा ये होता है कि आपकी स्किल से ज़्यादा ना मैच की सिचुएशन जो है ना, वो आपकी परफॉर्मेंस करा देती है। तो अगर मैच की सिचुएशन ऐसी हो, 2 विकेटें गिरी हो, तो कोई भी ये जाके 1-2 और आउट करके तो प्रेशर अपना डाल सकता है और अपनी परफॉर्मेंस। कप्तान जी आपकी एक और बात को मैं और ऐड करता हूँ जी, जी, ये इजाजत है? जी, जी, बिल्कुल बोलें। हाँ, उसमें जी, होता कीजिए ये आप। है कि नेट में कौन अच्छी बॉलिंग करता है उस बिल वक्त। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अगर प्रिपरेशन कर चल रही है ना कि कल गेम है, तो 1 दिन या 2 दिन पहले नेट में किसने अच्छी बॉलिंग की है। जी। वो ये क्योंकि आई बीन अ पार्ट ऑफ द गेम। जी, जी, बिल्कुल। मुझे पता है कि वो क्या होता है कि कोच को अगर फील आ गया ना कि यार ये अच्छी बॉलिंग कर रहा है इस वक्त, हाँ, तो इसको बिल्कुल। हम कल का मैच, क्योंकि क्वांटिटी एक ही है ना, या, क्वालिटी वाला तो वो तो सिलेक्ट है ऑलरेडी, या, उसको आप टीम से बाहर नहीं करते, जैसा कि आई यूज्ड टू बी। या, ठीक है। अब क्वांटिटी में क्या होता था कि वो हमसे भी पूछते थे कि यार आज किसको अगला तीसरा फास्ट बॉलर किसको खिला रहा है, तो वो उसमें ये होता था कि यार हम भी यही देखते थे आज इसकी रिदम अच्छा बना हुआ है, या। उस हिसाब से भी आप पिक कर सकते हो। तो नेट की जो परफॉर्मेंस है एक दिन पहले की, वो बड़ी काउंट करती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, शाहीन तो खेलेगा, उसके साथ दूसरा हारिस रऊफ को पिछले मैच में इन्होंने नहीं खिलाया, उसको खिलाना चाहिए। हसन अली को खिलाना चाहिए। फ़हीम अशरफ भी खेलेगा। हालांकि मेरे ख्याल में फ़हीम अशरफ और नवाज में से ना एक खेलना चाहिए, क्योंकि अगर फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी पिच है तो, क्योंकि दोनों फिर जाया हो जाते हैं। एक तरह के प्लेयर है ना, एक कप्तान जी मेरा स्पिनिंग। ख्याल है कि ये तीनों स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि दोनों स्पिनर्स ने बड़ा अच्छा किया, और पिछले मैच में उसने क्या नाम है वो लेफ्टी, क्या नाम है यार, नवाज। नवाज ने, तो हाँ, उसको तो आप मेरा नहीं ख्याल है कि इग्नोर कर सकते हो। हाँ, वो अब बाहर नहीं होगा, जाहिर उसकी परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर बॉल स्पिन नहीं हो रही ना, तो नवाज ऐसा बॉलर है कि उसको उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जाहिर है उसने परफॉर्मेंस की है, तो मैं ये नहीं कहता, उसने फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दिया मगर उसको वो फिर बैटिंग में यूटिलाइज हो जाएगा ना कप्तान हाँ, जी। बैटिंग वो एज अ ऑलराउंडर वो लड़का ठीक हो सकता है। उसका कॉन्फिडेंस वापस आया, जाहिर है ही विल फील डिफरेंट। 5 आउट किए हैं, साथ उसने बैटिंग भी अच्छी की है। बिल्कुल सही है। तो फिर फास्ट बॉलर आप समझते हो कि हारिस रऊफ को खिलाना चाहिए या हसन अली को खिलाना चाहिए शाहीन के साथ, या वसीम जूनियर को? आप मेरे से पूछ रहे हैं कप्तान जी? जी, 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 जी। कप्तान जी नहीं, वो फिर अगर पिच थोड़ा सा वाइट है ना, तो फिर यही अपना फिर हसन अली भी नहीं बनता, फिर वो ही बनता है। वसीम जूनियर? नहीं, वो भी नहीं बनता। ये अपना हारिस रऊफ? हारिस रऊफ, क्योंकि थोड़ा सा अगर नीचे से आके अगर थोड़ा सा बॉल रिवर्स स्विंग हो गया तो फिर वो हेल्पफुल हो गया उसके लिए। सही है। ठीक है, और नो डाउट कि उसका बॉल मिडल होता है।
हाँ वो तो मुझे भी पता है, उसने हर पहले ओवर में हर ओवर में छिक्का खाना है। हाँ मगर सम टाइम ऐसे क्रूशल गेम में वो गेम चेंज कर देता है। या ठीक है, विकेट टेकिंग तो है ना उसमें। हाँ वो बिल्कुल करता क्या कि उसका बॉल ज्यादा, मुझे पता है कि जिस तरह उसका बॉल मिडल होता है ना, वो हर ओवर में उसने छिक्का खाना, तो उसकी हैबिट बन चुकी है टू बी हम्म, नाइस। मगर नहीं, मैं अपने बॉलर को डिमोरलाइज नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे पिछले उसने क्या नाम है, वो जो लेफ्टी आया हुआ है ना, उसके दोनों बॉल होते हैं कप्तान जी, उसके बड़ा अच्छा हाँ बाहर ये भी नया निकलता है और लड़का। अंदर भी आता है, और वो स्टेटर वन भी हाँ करता है अच्छा। बिल्कुल सही है। वो मेरे क्या ख्याल नाम में है उसको खिला देना चाहिए, वो लेफ्टी है, वो सही है लड़का। वो, और फिर वो दूसरा और तीसरा, ये अपना ये तीसरा जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, 3 और 2 के कॉम्बिनेशन से हमें जाना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट यही बनता है, जो मेरी नजर में। हर एक की अपनी राय हो सकती है यार, बिल्कुल बिल्कुल मेरी एक अपनी राय है, मैं अपोज नहीं कर सकता किसी के ऊपर भी, टू बी ना। हम्म, मेरे ख्याल में मैं भी इससे एग्री करता हूँ कि ये अपना वो सलमान मिर्जा दिमाग नाम, जी सलमान सलमान मिर्जा। मिर्जा और शाहीन को खिलाएं साथ, और साथ वो फहीम कर सकता है अगर जरूरत पड़ी, और 3 स्पिनर। बट अगर विकेट बिल्कुल अच्छी स्पिन है या स्पिन बिल्कुल नहीं है, तो फिर अगर फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा चाहिए, घास वाली विकेट है जिसपे गेंद अच्छा कैरी कर सकता है, फिर ये सोच सकते हैं एक और बॉलर को खिलाना, रऊफ को खिला लें या किसी को, मेरे ख्याल में तो मगर जिस मेरा जो आइडिया है ना कप्तान जी, पाकिस्तान एक मिस्टेक जरूर करेगा, एक ऐसी ऐसी बंदा डाल देगा जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो नॉर्मल है ना। वो तो पाकिस्तान नॉर्मल। टीम एक ऐसा बंदा डालेगी जिसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अब जी 14 गए हुए हैं, अब देखते हैं 14 में से कौन से 3 बाहर बैठते हैं और 11 कौन से खेलते हैं। 15 गए हुए हैं एक्चुअली ना। ये आई थिंक हाथ खड़े क्वेश्चंस होंगे, आई थिंक आसिफ भाई। जी मूसा भाई। यार टू बी नाइस, मेरी एक बात सुन लो, इसकी जी कोई जी रिकॉर्डिंग ना करें कप्तान जी, अच्छा ठीक। क्योंकि यहाँ पे पहले भी यही होता है कि रिकॉर्डिंग करके जी वो मीडिया में पहले ही बोल देते हैं ये हो गया। मैं अपनी राय देता हूँ, और मैंने बड़ी जी देर जी बाद राय दी है, मैं इतना आता नहीं हूँ। जी 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 ठीक बिल्कुल है, वो जी। तो मैंने देखा है, कप्तान जी आए हुए हैं तो मैं ये मेरी एक अपनी राय है। मगर ये होता कि फिर वो बड़ा ही वो चल जाता कि ये हुआ था वो हुआ था, वो नया खुल जाता है, कोई नया सिस्टम। ओपन जी डोर जी खुल जाता है। सही बिल्कुल तो बात है। अली रिकॉर्डिंग आप ना देख करो, और लेना यार, जिसको ये सोशल मीडिया पे ना ये जाए ना ना, ये कुछ जी भी। जी ठीक है बिल्कुल। जी मूसा। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आसिफ भाई भी बैठे हैं इधर। आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। हरून भाई भी हैं। अच्छा, मेरा बैटिंग के हवाले से सवाल था कि आप लोगों को लगता है कि हमारे बैट्समैन, अभी हमने ये ट्राई नेशन में भी देखा कि स्पिनर्स के खिलाफ हमारे बैट्समैन उस तरह हाथ से इनसे रीड नहीं होता, हालांकि इतना इतना इनके पास एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक का भी, आप देख लें, लेकिन वो स्ट्रगल करते नजर आते हैं। कुलदीप के खिलाफ भी हमेशा हमने स्ट्रगल किया, और अब वरुण भी है इंडिया के खिलाफ। तो आपको लगता है कि हमारे बैट्समैन इनको टैकल कर लेंगे इंडिया के खिलाफ, या क्योंकि जब तक अगर हमने कुलदीप या वरुण पे अटैक ना किया, क्योंकि 8 ओवर इन्होंने करने हैं, तो हमारा मुश्किल हो जाएगा। तो आसिफ भाई आप बता दें थोड़ा। और यार हमारी टीम अनप्रिडिक्टेबल है, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनका दिन होना चाहिए। ठीक है, अब आप वो स्मूथ परफॉर्मेंस चाहते हो जो कि पहले होती रही है, और टीमें ऊपर नीचे होती रहती हैं यार, कोई मसला नहीं है, हमारी टीम बिल्डअप हो रही है, हो जाएगी। ये पहले भी हमारी टीम के साथ हो चुका है, नो बिग डील ब्रदर। जी अगला जब जी मेरा, सवाल वसीम ये। भाई गए आसिफ थे तो भाई, यही लोग कहते थे ना, दूसरा वसीम अकरम नहीं आना, तो आ ही गया था ना कोई ना कोई। आसिफ भाई मेरा सवाल जो था ना वो स्पिन के रिलेटेड था, कि जिस तरह इंडिया के पास मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, तो क्या हमारी बैटिंग उनके खिलाफ चार्ज कर ब्रदर सकती है? मैं स्पिन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये अरुण भाई से पूछ लें। अरुण भाई आप बता दें। देखें हमारे जो लड़के, ये खासतौर पे आगा सलमान और उसके बाद जो एक दो आते हैं ना, वो स्पिन को हिट कर सकते हैं। असल में अगर ऊपर से विकटें ना जल्दी गिरे ना, तो वो स्पिनर को हिटिंग करनी आसान होती है। स्पिनर का खास तौर पे जो फिंगर स्पिनर्स है ना, उनका T20 में इतना रोल होना नहीं चाहिए। वो जब भी बनता है जब सिचुएशन ऐसी बन जाती प्रेशर वाली, वरना स्पिनर को छोटी बाउंड्रीज हैं। एक 6 बॉलों पे एक छक्का मारना सेट बैट्समैन के लिए कोई मसला नहीं है। कल देखिए आगा सलमान आया, वो 2 छक्के उसने उसको मारे हैं, अपना राशिद खान। हालांकि राशिद खान, लेकिन अगर बैट्समैन सेट है, कॉन्फिडेंस में है, तो
स्पिनर को मार भी पड़ती है, और जब स्पिनर को मार पड़ती है फिर बचाने वाला भी कोई नहीं होता। फास्ट बॉलर तो अपनी पेस से बाउंसर कर सकता है, चेंज ऑफ पेस कर सकता है, यॉर्कर कर सकता है, लेकिन स्पिनर के पास इतने ऑप्शन नहीं होते जब छक्के वक्के वाली सिचुएशन आती है। स्पिनर जब कामयाब होते हैं जब सिचुएशन प्रेशर होती है, अनडिसाइसिवनेस बैट्समैन के लिए होती है, मारूं के रोकूं, फिर स्पिनर अपने ओवर निकाल लेता है। वरना मेरा नहीं ख्याल कि स्पिन बॉलिंग का ऐसा जितना ज्यादा रोल है। अरुण भाई आप दुबई की पिचेस देखे ना, तो यहाँ पे नजर यही आ रहा है कि स्पिनर्स का ही होगा, और आपकी टीम में तो एक बैट्समैन है आगा जो थोड़ा कंफर्टेबल होता है, स्पिनर्स को बेटर खेल लेता है, स्ट्राइक भी रोटेट कर रहता है। अव्वल फखर भी जो आप देखें क्वालिटी स्पिनर्स के खिलाफ रीड नहीं वो कर पाता उनको, और वो भी स्ट्रगल करता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे बैट्समैन कुलदीप के खिलाफ भी हमेशा स्ट्रगल करते आए हैं, और वरुण भी जिस तरह बॉलिंग कर रहा है, उसने साउथ अफ्रीका में भी क्लासन मिलर जैसे बैट्समैनों को हिला के रख दिया। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है पाकिस्तान इंडिया मैच में, ये डिसाइड कर सकते हैं दोनों स्पिनर्स। अगर तो पहले 6 ओवर में ना दायरे में अगर पाकिस्तान 7 या 8 की एवरेज से मिनिमम बगैर किसी नुकसान के 6 ओवर के बाद आता है ना बाकी ओवर खेलने के लिए, तो स्पिनर्स की जो रेलेवेंस है ना वो कम हो जाएगी। अगर ऊपर से 2 आउट हो जाए फिर वो थोड़ा इशू हो जाता है। और अगर ऐसा स्टार्ट मिला तो आप देखिएगा स्पिनर कोई भी आएगा ना उसको हिट लगेगी, बाउंड्री छोटी होती है और मिडल करना होता है थोड़ा ना। ये बैट्समैन इतने अच्छे अच्छे बैट है इनके पास, और स्पिनर वो जो आप जिनके नाम ले रहे हैं वो इसलिए अच्छे हैं कि उनके फास्ट बॉल ऊपर से आउट करके 1-2 दे देते हैं। हमारे यहाँ फास्ट बॉलिंग का शोभा वैसा रहा नहीं है। इसके बावजूद हमने नवाज ने बड़े अच्छे गेंद किए, लेकिन वो अफगानिस्तान के खिलाफ 1 ऑफ किए हैं। लेकिन जो हमारा इशू चल रहा है ना पाकिस्तान में, वो असल में फास्ट बॉलिंग का ही चल रहा है, डेथ बॉलिंग स्पेशली। अच्छा, इनका हाथ खड़ा है अली भाई का। जी हारून भाई आप फिनिश कर लें। Ali, जी please go ahead, Ali. हाँ जी, जी अस्सलाम वालेकुम अली यार, थैंक्स फॉर द पोडियम। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम हारून भाई, होप ऑल गुड। अच्छा यार, मेरा जो सवाल था, आसिफ भाई आप जवाब दे दें या अपना हारून भाई आप जवाब दे दें। देखिए आसिफ अभी जितनी भी क्रिकेट हुई है, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया की, ठीक है, स्पेशली आप अगर रिसेंट टाइम्स की बात करते हैं, तो ऑन द पेपर तो हमेशा मतलब इन रिसेंट टाइम्स इंडिया की टीम के पास अपर एंड रहा है, बट रिलेटिवली इस बार जो टीम है अभी इंडिया की, तो उनके पास ऐसा मतलब अगर आप एक्सपीरियंस वाइज बात करें तो रिलेटिवली इस बार काफ़ी नए बंदे हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो मेन प्लेयर्स थे जो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा मैच निकाल जाते थे वो भी नहीं है। And apart from that, there is another very big factor. I mean, if you talk about little bit, there are political factors as well, because for us it won't be much big of a pressure game, but for India definitely will be, knowing कि जिस तरीके से अभी जो पीछे हालात हुए हैं और जो सब चीजें हुए हैं, so that adds an added pressure on India because they have a lot to lose and not much to win. I'd be very honest. And similarly for Pakistan, they don't have much to lose, but they have a lot to win. तो ये कितना एडेड प्रेशर होगा इंडियन टीम पे, लाइक गोइंग अगेंस्ट पाकिस्तान एंड नोइंग दैट, जैसे अभी हारून भाई ने बोला कि पहले 6 ओवर अगर इस तरह हम लोग निकाल लेते हैं 7-8 की एवरेज से, एंड देन थोड़ा सा भी प्रेशर अगर उस साइड पे आता है, तो डू यू गाइस थिंक कि उनकी जो भी साइड है दे वुड बी एबल टू एब्जॉर्ब दैट पर्टिकुलर प्रेशर, नोइंग दैट द टीम इज मोस्टली ऑफ द लाइक उसमें थोड़ा जवान खून है, एंड देन वो थोड़ा सा हाइपर भी थोड़ा सा जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू द ओल्डर टीम। सो आसिफ भाई, हारून भाई अगर कोई भी इसका जवाब दे सकते हैं, तो पाकिस्तान का इस कैरियर एडवांटेज उठा सकता है? Well, I'll talk. The both side have a young blood, yeah, and whoever click on the time, he can change the game, yeah. जी Whoever the click on the time, he can change the game. It's a T20 game. T20 cricket में you cannot be predict anything, but the early on, which is I told you, heat of the moment and right decision. तो एक बैट्समैन जैसे हमारा उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा, द न्यू गाय फ्रॉम सेंट्रल पंजाब, व्हाट इज नेम, या तो उसके ऊपर बहुत गेम डिपेंड करती है। द गाय ही इज रियली प्लेइंग ब्रेवली, which is a good thing. As we need to in the T20 cricket that kind of batsman in the middle order. Early on, Salman Agha is
slow, steady guy. Okay, but I don't know whoever pick him as a captain. That's my point of view. Who pick him as a captain, but he's a still captain. We have to say he's a captain. But whoever picked the right time and pick, because India have a very experienced batting lineup because they're playing all the time good T20 cricket. They have a big league and they have good experience. And India have 170, 180, 150 plus strike rate most of the guy. We have a just one. That's the big difference in the batting line. जी तारिक भाई आपका अगला सवाल था। यार मैच पर तो बहुत हो गया, यानी कि क्या करेंगे, कैसे खेलेंगे, अब वो फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं है। मेरा तो आसिफ भाई से एक क्वेश्चन है अबाउट हिज करियर के। आसिफ भाई, आपसे जानना ये है कि आप ना एक पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में एक रेयर, जिसे कहते हैं ना, वन ऑफ थे, यू नो, ट्रेडिशनल पाकिस्तानी फास्ट बॉलर। क्योंकि मैंने भी 90s में क्रिकेट देखी है, वो लोग इमरान खान, वकार यूनुस, वसीम अकरम को कॉपी करते थे। आप एक यूनिक सेट ऑफ स्किल्स लेके आए, तो क्या ये नेचुरली गिफ्टेड था या कोचिंग थी? हाउ डिड यू गेट टू दैट इवेंचुअल प्रोडक्ट जिसको कि जिमी एंडरसन जैसा बंदा भी क्रेडिट करता है, आपने जो इसकी एवोल्यूशन हुई, और जो आपने जितने भी तमाम बैटर्स जिन्होंने आपको खेला उन्होंने क्रेडिट किया, बिकॉज आपका स्किल सेट था। तो वो स्किल सेट आया कहाँ से, और आपने कैसे मेहनत करके उसको हॉर्न किया टू रीच द लेवल दैट यू रीच्ड एज अ फास्ट बॉलर? जी, थैंक यू तारिक भाई। जी, रमान भाई। आई थिंक वो उनके कनेक्शन का इशू है अभी, बट हारून भाई आप दे सकते हैं जवाब, आप जानते हैं उन्हें, जो तारिक भाई ने अभी कहा। जी, हारून भाई। हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी, जी, आ रही है। मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इनपुट अपनी दे दूंगा, बाकी आसिफ बता देंगे आपको। जो नेचुरल टैलेंट था ना, वो तो बेहतरीन था, यानी टॉल हाइट थी, रिलीज पॉइंट बहुत अच्छा था, और एक टैलेंट का पार्ट होता है डेडिकेशन, कमिटमेंट, वो भी बहुत ज्यादा थी। टैलेंट इज नॉट जस्ट कि आप आए हो और आप स्विंग करना शुरू कर दो, आपको वो कोई टैलेंट है। टैलेंट की एक बिग कंपोनेंट ये भी होता है कि आप में डेडिकेशन कितनी है, आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट का शौक कितना है। तो वो सारा एक जो जिसको कह ले ना, सारे बॉक्सेस आसिफ स्टार्ट से ही टिक करते थे। और उसके बाद हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क। ही यूज्ड टू कम फ्रॉम अ नियर बाय विलेज एवरी डे टू प्रैक्टिस 4 hours इन समर। और उधर 1-to-1 प्रैक्टिस होती थी, विकेट लगा के बगैर किसी बैट्समैन के इन्होंने बॉल करने, तो जाहिर है फिर जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो रिफाइन होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे, जो ट्रेडिशनल नेट प्रैक्टिस है, उसमें रिफाइन होने का चांस कम है, क्योंकि आप उस पे अपनी पर्टिकुलर स्किल पे काम नहीं कर सकते। मसलन एक दिन ऐसे होता था कि आउट स्विंग की प्रैक्टिस करनी है सारा दिन, एक दिन होता था बाउंसर्स की करनी है, एक दिन होता था इन स्विंग की करनी है। तो इसको कोचिंग इसमें कहते हैं कि डीप प्रैक्टिस। एक कैजुअल प्रैक्टिस होती है, एक डीप प्रैक्टिस होती है। कैजुअल जो है ना, वो उसका इफेक्ट जो है ना 20 times लेस होता है डीप प्रैक्टिस से। तो इसका जो स्टार्ट ही था ना, वो नंबर ऑफ आवर्स जो इसने पुट किए हैं ना अपनी क्रिकेट में, वो फार लेस थे। अब जब मैंने कोर्सेज वगैरह किए ना, तो आपको भी पता होगा 10,000 आवर रूल होता है एक ना, आपने सुना होगा कि समवन हु वर्क्स 10,000 आवर्स ऑन सर्टेन और पर्टिकुलर स्किल बिकम्स वर्ल्ड क्लास। तो जब मैंने अपना लेवल 4 किया, मुझे एक छोटी सी असाइनमेंट दी गई थी कि आप भी कोई ऐसा एग्जाम्पल दें। तो मेरे पास ये लाइव एग्जाम्पल थी, और मैंने कैलकुलेट किए थे आसिफ के आवर्स जो बनते थे लेस देन 5,000 बनते थे बिफोर ही बिकेम वर्ल्ड क्लास। और उसका एट्रीब्यूट जाता है the way he used to practice, the way he had the level of commitment, और फिर जो
अपना मैच के बाद एनालाइज करना और अपना राइट बंदों से बात करके और उसका, और इसमें ये भी था कि ही नेवर यूज्ड टू लिसन टू एवरीबॉडी, और ये भी एक साइन ऑफ टैलेंट होता है। इफ अ पर्सन मेक्स यू थिंक, जिसको हम नहीं बोलते, हर को बंदा अगर आपको मेक थिंक करना शुरू कर दे ना कि आप हर बंदे की बात सुन के थोड़ा डाउट में आ जाएं, वो बंदा फिर खेल नहीं सकता कहीं भी। क्यों? उसकी अपनी स्किल में डाउट आ जाएगा बड़ी जल्दी। तो ही वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ बिलीफ फ्रॉम द डे वन। तो जाहिर है फिर ये सारा जो अ, एक मिक्सचर बनता है, ये बड़ा एक जबरदस्त एक चीज बन जाती है, और फिर फिनिश प्रोडक्ट आपके सामने है कि इसके पास इतना इमेंस कंट्रोल था, लेकिन वो कंट्रोल ऐसे नहीं आ गया था कि उठ के आया और आके कंट्रोल, नहीं नहीं, ही वर्कड हार्ड ऑन इट। अब मैं आपको और बताता हूँ बात, ये कभी मीडिया पे भी नहीं आई, कभी इस तरह की बात नहीं आई। आसिफ जब पहले साल लीग क्रिकेट खेलने इंग्लैंड आया था ना, तो मैं भी खेलता होता था। मैं इधर सेंट्रल वाली साइड में था इंग्लैंड में, आसिफ यूज्ड टू प्ले इन नॉर्थ साइड। तो मैच के बाद फोन पे हमने बात करना, तो इसने कहना पाए ना आउट नहीं हुए, यू नो। तो मुझे पता होता था इसने 4-5 किए होंगे, ठीक है। तो वाकई जब इसने कहना आज मैंने आउट किया, तो मुझे पता था 7 से ज्यादा 8 किए होंगे। और आप यकीन करें, वो क्लब की आप वेबसाइट भी जाके देख लें, लिवरपूल कंपटीशन में क्लब है इसका, उसमें आसिफ का प्रोफाइल देखेंगे ना, ही टुक 108 विकेट्स इन वन सीजन, अभी भी रिकॉर्ड होगा वो। और उस वक्त क्या था कि बॉल विकेटों में करना, फिलॉसफी बड़ी सिंपल है। ये 3 विकेटें है ना, ये इसलिए लगी हुई है कि आपने इनको हिट करना है। अगर आपने इस माइंडसेट से जाना है, तो आपको स्किल डेवलप खुद ही हो जाएगी, आपको स्विंग करना, सीम करना आ जाएगा आपको। जैसे नहीं कहते नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, अब नेसेसिटी चेंज होगी। अब कोचेस जो बताते हैं वो कहते हैं आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल करो, एज निकालने की कोशिश करो, विकेटों को आप थोड़ा सा बीच में से निकाल दिया है न्यू स्टाइल कोचेस ने, खासतौर पे जो डिफेंसिव है। अब आसिफ ने सारी उम्र वहां पे बॉल की है जहां पे बॉलर को छक्के भी पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन इसको कभी नहीं पड़ा। क्यों? इसका स्किल सेट ऐसा था कि जहां पे बैट्समैन इसको ड्राइव करने मारने जाता था, गेंद ऐसे होता था जैसे गेंद को धागा बांधा हुआ है, एक तरफ लेग अंपायर के पास धागे का सिरा है, वो खींच देता है तो गेंद अंदर आ जाता है, और एक तरफ धागा जो है वो पॉइंट के फील्डर के पास है, गेंद उधर चले जाता है। तो ही डेवलप्ड हिज स्किल्स, और इन्वायरमेंट भी अच्छी मिली, और एज भी अच्छी थी, और खास तौर पे कमिटमेंट थी कि क्रिकेट से इश्क था। तो फिर प्रोडक्ट ऐसी हो जाती है, फिर यू एंड अप बिकमिंग वर्ल्ड क्लास, व्हिच ही डिड। एंड बिलीव यू मी, आई हैव कैलकुलेटेड हिज आवर्स, प्रैक्टिस आवर्स भी, और जितने इसने प्रैक्टिस मैचेस भी खेलने हैं, लेस देन 5000 आवर्स, एंड ही वाज वर्ल्ड क्लास। आई थिंक ही विल सेकंड दैट। जी, थैंक यू वेरी मच यार, बड़ा थैंक यू सो डिटेल मच। आपने बताया आसिफ भाई, इफ यू लाइक टू, बड़ा डिटेल से दिया है। मैं हमेशा से जानना चाह रहा था कि ये रेयर ब्रीड आया कहाँ से, तो वो आई थिंक अरुण भाई ने बड़ा जबरदस्त एक्सप्लेन किया। जी, थैंक यू। जी, मोहित। अस्सलाम वालेकुम सबको। अच्छा, मेरा वालेकुम सलाम। मोहम्मद आसिफ से क्वेश्चन ये है कि आप जब खेलते थे, आपने फ्लैट पिचेस पे भी स्विंग की थी, और आपके पास जो आर्ट था वो दुनिया में किसी बॉलर के पास नहीं था, कि आप पिच ओरिएंटेड नहीं थे, आपके खुद का स्किल था, खुद का आर्ट था, आप किसी भी पिच पे स्विंग कर सकते थे, आप किसी भी पिच पे बॉल को घुमा सकते थे। तो हम आजकल के बॉलर्स में ये क्यों नहीं देखते, मतलब स्विंग का जो आर्ट है वो क्या फ्लैट पिचेस, या फिर वो पिचेस ओरिएंटेड है, वो पिचेस के रिलेटेड होता है, या फिर ये आर्ट आप एज अ बॉलर खुद डेवलप करते हो, आपके पास खुद ये आर्ट डेवलप होता है, फिर आप किसी भी पिच पे जाके, किसी भी कंडीशन में जाकर आप ये कर सकते हो। क्योंकि हमने जीती जागती आपकी मिसाल देखी है कि आपने पाकिस्तान की उन फ्लैट पिचेस पे इंडिया के बैट्समैन को ऐसे ऐसे हिला दिया था, और बड़े बड़े बैटर्स थे। तो ये क्या ये खुद डेवलप होती है, या फिर ये एक बहुत ही रेयर स्किल होती है किसी के पास, या फिर ये एक ऐसी स्किल है जो मेहनत करके डेवलप की जा सकती है? इसका एक बस मुझे जवाब अगर मिल जाए। जी, आसिफ भाई। जी, आसिफ भाई हमारे साथ हैं आप? आई थिंक भाई आसिफ भाई आपको हाँ आवाज़ आ जी, रही है? आवाज आ रही है, हाँ आपकी आ रही है, जी, सॉरी जी। मेरे से वो बटन दबा। तो नो वरीज़। अब आ रही है आवाज। जी, जी, आ रही है हाँ, आसिफ भाई, आ आ रही रही है। आ रही है। होता ये नहीं है, ये थोड़े कि कराची की जो पिच थी ना वो फ्लैट ही पिच थी, ठीक है।
उस कराची की पिच को यूटिलाइज किस टाइम पे किस वक्त करना है वो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए था। ठीक है, अब मुझे पता है क्योंकि मैं ऑलरेडी बिन प्लेइंग देयर सो मेनी गेम्स इन द फर्स्ट क्लास, तो मुझे पता है कि पवेलियन एंड से सुबह में बॉलिंग में आउट होने हैं और जो स्कोरिंग एंड है ना वो अदर एंड जो दूसरा स्कोर बोर्ड जो पुराना स्कोर बोर्ड लगा है वो टी के बाद यूटिलाइज होता है क्योंकि कराची की हवा चेंज होती है। यू गॉट माय पॉइंट? हेलो जी 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 जी, थैंक यू। कराची के वो स्पेशली मैं कराची स्टेडियम की बात कर रहा हूँ, किसी और स्टेडियम में कोई फास्ट बॉलर ना ले जाए कि वहां पे भी ऐसा होगा। ठीक है, दूसरा जो सेकंडली आपने बोला ना पिच को यूटिलाइज कैसे करना, जब आप जाके पिच देखते हो ना तो आप उसी वक्त डिसीजन करते हो कि आपने डिफेंसिव जाना है कि अटैकिंग जाना है। आपके पास दो ही चॉइस जी है एज ए फास्ट बॉलर, क्योंकि T20 आसिफ, जी कैरी ऑन। एक उन्होंने बात की है कि ये जो स्किल आपकी थी ये अब दूसरे बॉलरों में क्यों नहीं आ रही? यू हैव टू बी बात पायनो नंबर की कमाल, यू हैव टू बी शार्प ब्रदर। दूसरा जो पायन पूछना चाह रहे हैं ना, पायन थोड़ा तुसी एक्सप्लेन कर दो जो तुसी देखें, अभी जो आसिफ ने जो बातें की है ना इसमें जी आपने महसूस किया होगा। मैं ड्राइव कर रहा हूँ थोड़ा सा ना, ओके मैं उधर भी ध्यान करना। ओके, पता है क्या, देखिए अभी जितनी भी आसिफ ने बातें की ना आपको एक चीज महसूस होगी, ही इज अ वेरी डिसाइसिव गाय, इफ्स एंड बट्स वाला नहीं है, डिसाइसिव है बड़ा। कि देखिए जो स्पोर्ट्स है ना, इट्स अ बैलेंस बिटवीन डाउट एंड बिलीफ। आसिफ इज फुल ऑफ बिलीफ पर्सन, इसको अपनी स्पोर्ट्स के ऊपर डाउट नहीं आता। जैसे इसको पता है ना कि मैंने विकेटें हिट करनी है तो ही बिलीव्स ही विल हिट द विकेट्स। अभी तो ऐसी ऐसी बातें हैं इधर स्पेस में हो नहीं सकती। ये अगर कहता था ना कि अब अभी आपने वो शायद इंटरव्यू सुने होंगे इसके साथी प्लेयरों के कि ये कहता था मैंने तुम्हारे गार्ड पे बॉल मारनी और मार भी देता था, यू नो। मैंने नहीं कप्तान जी एक मजे की गल सुनावा। जी सुनाओ। वसीम भाया ते मूडी भा ਅਸੀਂ ਮੁਦੱਸਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੂਡੀ ਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਨੇਮ हाँ ਹੈ। मुदस्सर नजर, मुदस्सर ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ ਤੇ जी। ਮੂਡੀ ਭਾ ਨਾ ਲੈਫਟੀ ਬੈਟਸਮੈਨ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ यार मुंडा नवा आया, आई डोंट नो बाद में वो खेला भी होगा, मेरा नहीं ख्याल मुझे नाम याद होगा क्योंकि इतने वो हजारों लड़के निकल जाते हैं नजरों से। तो वो लेफ्टी भाई ना मूडी पा और वसीम भाई ना मेरे साथ रनअप पे खड़े हैं। पूछ लेना अगर कोई बंदा उनसे मिले तो। मैं मूडी पा क्या मूडी पा इन पूछिए ने गार्ड पाया आपको, वो सेफ्टी गार्ड जो होता है। मूडी पा ने पूछा उन्होंने गार्ड पाया, कहना हाँ पाया। मैंने पहला बॉल किया उसके गार्ड पे मार दिया, इतना कंट्रोल था, अल्लाह का शुक्र था। दोनों भाई हंस रहे ने पीछे ना, पीछे को मुंह करके यार ये कह के की चलिया। मैं क्या तो विकटा नहीं हली, मैं उन्होंने क्या मैं क्या कुछ लोग गार्ड ने पाया कि नहीं पाया, क्योंकि मुझे इतना बिलीव था कि मैं पहला गेंद करूंगा इसके गार्ड को हिट कर जाएगा। अगर आप रन अप से जी बिलीव नहीं है ना आपको कि बॉल आउट स्विंग नहीं होगा, अगर आपका बिलीव नहीं है तो गेंद आउट स्विंग नहीं होगा ब्रदर। आपको इतना बिलीव होना चाहिए। यार आसिफ भाई आपने इंटरनेशनल तो बहुत बॉलिंग की है, जरा बताइए यूनुस यूसुफ और इंजमाम ग्रेट पाकिस्तानी मिडल ऑर्डर बैटर, बड़ी नेट्स में आपकी उनकी हुई होंगी, जरा अगर कोई है कि उनसे कैसी बैटल रही डोमेस्टिक एंड नेट, कुछ थोड़ा सा अगर आप इसका बताना चाहें इसका तो। मैं जवाब दूं थोड़ा सा। चलो दो यार तुसी ना देखें कप्तान देखें चलिया एक्चुअली। अच्छा पता है क्या, मैं आपको बताऊं ये हकीकत बात है, आसिफ को यस नो करने की जरूरत नहीं है। इसको नेट में नया बॉल नहीं देते होते थे वो, मैं मजाक नहीं कर रहा, इसलिए कि बैट्समैन का कॉन्फिडेंस शेक ना हो जाए। एंड दिस इज नॉट अ जोक,
दिस इज एग्जैक्ट 100% ट्रूथ। नहीं, वो तो शुएब ने भी कहा है कि बाउंसर मारने की इजाजत नहीं होती थी, दैट्स बिलीवेबल। जी, तो वो तो बाउंसर है ना, वो तो माशाल्लाह 100 यार मैंने कभी बाउंसर से बैट्समैन को डराया है? ना। मैं तो तेज ही नहीं हूँ, तेज तो शोएब भाई थे। अरे आप ज्यादा स्विंग बॉलर थे ना मोहम्मद आसिफ जी, आप जब यू स्विंग बॉलर राइट, थोड़ा मगरात के। यू नॉट अंडरस्टैंड द वे अरुण भाई कम फ्रॉम, क्योंकि गेंद बल्ले को नहीं लग रहा ना तो नेट में तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो दे डोंट वांट मी टू गिव अ न्यू बॉल, दे सेड टू गो गेट द ओल्ड बॉल। क्योंकि जो हमारी जो क्रिकेट का स्टार्ट ही था ना, उसमें हम ये नहीं देखते होते थे यार तुमने 2 आउट किए या 3 किए, क्योंकि आउट करने के लिए ना पता क्या होता है, जरूरी नहीं कि आप अच्छे बॉल कर रहे हो, दूसरा भी गंदा खेल के आउट हो सकता है। हमारा ये स्टैंडर्ड होता ही नहीं था प्रैक्टिस का ना, प्रैक्टिस का स्टैंडर्ड और होता था कि यार तुम्हारा बॉल मिडल में कितने लगे हैं, तुम्हें रन तुम्हें आगे बने या पीछे बने, पीछे अगर थर्ड मैन पे 40 रन भी बन जाए ना आपको, हम कभी उसको माइंड नहीं करते थे, हमें पता था एज लगे हुए सारे ना। तो अभी नई शायद पौध आ रही है ना, उनको एज पे भी चौका लग जाए ना, वो फिर परेशान हो जाते, फिर वो सामने भी खा लेते हैं। हमारा जो सिस्टम था ना वो टोटली डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट था प्रैक्टिस का स्टैंडर्ड। और उसमें ये था कि अगर हमने जैसे अगर आप अभी अगर आसिफ फॉर एग्जांपल आजकल क्रिकेट अगर T20 की खेल रहे हैं ना, तो इसके जहन में पता क्या होगा, ये नहीं है कि मैंने कितने रन, इसके जहन में होगा मेरे बॉल कीपर के पास कितने जाने चाहिए और विकेटों को कितने लगने चाहिए। क्यों? फिर माइंडसेट आपका टोटली ये होता है, इसको बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आप अपने ब्रेन को कैसे प्रोग्राम करते हो, तो इसकी जो प्रोग्रामिंग ब्रेन की ये करता होता था ना, वो ऑर्थोडॉक्स स्टाइल की नहीं होती थी, वो बड़ी अनऑर्थोडॉक्स होती थी, नॉर्मल लोगों की समझ में भी नहीं आती। मसलन ये कहता था मैंने भाए ना संगाकारा को मैं एक चौका खाना सामने, उस तो बाद उन्हें 2 अंदर ले आनी है, एक बार करनी है, आउट कर देना। और एग्जैक्ट ऐसे ही अगले दिन होता था कि सामने इसने थोड़ा सा आगे करके उसको मिडल कराया, उसका चौका हो गया, यार फिर थोड़ा सा कप्तान रोहन के साथ मेरी बड़ी डिस्कशन होती थी आफ्टर अ गेम, और ये रिकॉर्डेड भी होंगी चीजें, ठीक है। और एक दिन पहले प्लान होता था कि अगले बैट्समैन कल ये मेरे सामने है तो इसको कैसे मैंने क्या करना है, ऑलरेडी पूछ रहे हैं कप्तान से। या ऐसे था, ऐसे और ऐसे ही होता था, ऐसे ही होता था एग्जैक्टली। एक नॉटिंघम का टेस्ट मैच था, आप देख लें, पाकिस्तान के 300 के ऊपर नहीं 235 फॉर 3 एंड हाँ 252 या 53 फॉर ऑल आउट। हाँ, अगले दिन आया इसने 6 आउट कर दिया, यू नो, पांजा 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 करता। हाँ, तो हम तो बात ही पांचों की करते थे, पांजे आउट, क्योंकि हमारी जो हम क्लब क्रिकेट भी ऐसे खेलते हैं, जिस बॉलर को 5 आउट करने नहीं आते ना, वो बॉलर क्लब लेवल का है। क्रिकेट चेंज होती है जब आपको 100 करना आता है, 5 आउट करने, आप डिफरेंस डब डालते हैं टीम पे। अब कुछ प्लेयर हैं वो 2 आउट करके वो 30 मैचों में उनके 60 आउट होते हैं, नहीं, उससे बेहतर है कि आप बेशक 3 मैचों में 5-5 करो ताकि आप मैच जिता दो, यू नो। जब आपके हाथ में बॉल आए तो फिर आप मैच जीत के कप्तान को बॉल वापस करोगे, ये लो भाई। जैसे इंजमाम से ये बॉल लेता होता था, कहता था पायन या इंजमाम ने इसको बॉल पकड़ा दिया, कैप्टन था, जाहिर है इंजमाम के साथ बड़ी क्रिकेट खेला, इसने 4 आउट 5 आउट करके देने हैं, ये लो भाई। और इन दोनों आप उस वक्त देख ले, पाकिस्तान की टेस्ट मैच जीतने की रेशियो भी काफी थी, एंड ही इज द, आई डोंट नो इफ मेनी नहीं, पीपल नो, आप वर्ल्ड में सेकंड थे एक वनडे में या टेस्ट में, और थर्ड या फोर्थ टेस्ट में थे या वनडे में सेकंड थे, आई थिंक 2008 और 2007 until बिल्कुल। after that we और अभी graph getting low. अभी तो बॉलर 5 आउट करता है ना, तो दूसरी टीम ने 400 किया होता है, वो 5 आउट का क्या फायदा, वो तो 4-5 स्पेल करता है तो 5 आउट जाके करता 5 आउट करो 40 रन दे के 50 रन है। दे के, then दूसरी टीम you gonna 250 be के अंदर useful आउट हो, for the team. दूसरी टीम 250 के अंदर आउट हो जब आप मैच जीतते हो। अगर दूसरी टीम ने 400 कर लिया, आपने 5 आउट किया, व्हाट्स द पॉइंट, इट्स नॉट गुड इनफ। तो अभी
अभी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मेरे ख्याल में ही विल डू अ ग्रेट जॉब इफ he starts working for PCB whenever that time comes. I'm sure he will do a great job. He will change the mentality of the fast bowler, the way he thinks about their bowling. The modern cricket is already totally changed. Yeah. आसिफ जी एक क्वेश्चन है मेरा व्हाट डू यू थिंक अबाउट अजहर महमूद्स prospects as a test coach for Pakistan? Are you satisfied with his selection, or do you think somebody else can do a better job than him? Yeah, I don't have a conflict with him, but depend on the result, brother. Results क्या? He used to be a player for Pakistan. He used to be a good coach, but depend on the result. Result produce अच्छे हो रहे हैं तो you can be a useful. अगर result produce अच्छे नहीं हो रहे तो you can decide yourself, brother. जी ये आंसर कर दो. जी रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो देन ही कैन बी यूजफुल. 100%, क्योंकि आप जब कंट्री के लिए आप कोचिंग करते हैं, कंट्री को ये नहीं चाहिए। सलामकुम आसिफ भाई, क्या हाल है? कुछ कोचेस आते हैं या कुछ सेटअप मैनेजमेंट का आता है, वो कहते हैं कि हम यंग टीम, मैंने उस दिन भी बात की थी इसी मौजू पे कि कुछ कोचेस आपको टाइम लेने के लिए कहते हैं कि यंग टीम है, हम देखेंगे, अगर जीत गए तो अच्छी बात है, ना जीते तो कहेंगे यंग टीम थी, थोड़ा टाइम लगेगा। नो 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 नो, ये एक रॉन्ग माइंडसेट है। ये जो नेशनल टीम की कोचिंग है ना, स्पेशली कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, ये रिजल्ट ओरिएंटेड होती है, इसमें फंडिंग इन्वॉल्व होती है। आपकी पूरा का पूरा पाकिस्तानी टीम अच्छी करती है तो फंडिंग आपकी आती है, जो आप नीचे ग्रास रूट पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लोगों की जॉबें लगी होती, इतनी बड़ी फौज पीसीबी में काम कर रही है, वो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस से करती है। पाकिस्तानी टीम परफॉर्म ना करे, बांग्लादेश से हारने की जरूरत है। सलामकुम आसिफ भाई, मेरा भी एक सवाल है आपसे। जी ब्रदर पूछो। जी आसिफ भाई, मेरा सवाल ये है कि हम इमरान नज़ीर से पावर रेटिंग के बारे में हम उनसे क्यों नहीं मदद लेते पाकिस्तान टीम की टीम? आप इमरान नजीर नॉट अ पावर हिटर, ही इज अ पंच हिटर ब्रदर. ठीक है, 5 मीटर, लेकिन आसिफ भाई फिर भी देखे जो क्रिकेट आज के लोग खेल रहे हैं उससे 15 साल पहले वो क्रिकेट खेली है, तो उससे हमें फिर भी कोई मदद तो लेनी चाहिए। पीसीबी को अंडर 19 के साथ लगाना चाहिए। उसको आप ऑफ कोर्स उसको अगर आपने यूटिलाइज करना है तो आप यूटिलाइज कर सकते हो. उसको पीसीबी को चाहिए कि उसको यूटिलाइज करें ब्रदर, जो भी. और यार ब्रदर अभी जी जो हमारे पास पिछले कोचेस है ना, वो फ्राउन के साथ भी क्रिकेट खेले हुए हैं. बिल्कुल ठीक है आसिफ भैया। ठीक है, अभी हमें मॉडर्न डे क्रिकेट वाले प्लेयर चाहिए जिनको आइडिया है, जिन्होंने खेली हुई है, जिन्होंने उसको सिचुएशन को हैंडल किया हुआ है. बिल्कुल। और प्रेशर को हैंडल करने के लिए आपको उस सिचुएशन में जाना पड़ता है. उस सिचुएशन को आपको फिर रिव्यू करके आपको बच्चों को बताना पड़ता है. बिल्कुल। आसिफ भाई, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और आपसे है कि शाहीन अफरीदी की आपको मतलब क्या लगता है कि पेस इसकी क्यों गिर गई है, और इसकी जो स्विंग थी वो स्विंग कहाँ चली गई है? आपको इसकी बॉलिंग एक्शन में क्या फॉल्ट नजर आता है आपको? और अगर आपको फॉल्ट नजर आ रहा है तो आप इसकी मदद क्यों नहीं करते? मतलब आप व्हाट्सएप पे इसको बता सकते हैं, कोई कांटेक्ट करके क्यों नहीं बताते आप इसको? ब्रदर कुआं प्यासे के पास जाएगा कि प्यासा कुएं के पास आएगा? बिल्कुल, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान की खातिर आसिफ भाई अगर आप मदद कर दोगे, तो मैं क्या आपकी ऐलान मेहरबानी करूं होगी, कि मैं रिक्वेस्ट है मदद करूं? जिसको जी। प्यास लगी है वही कुएं के पास आएगा ना ब्रदर। आसिफ भाई आपकी बात से एग्री करता हूँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए पाकिस्तान की खातिर आसिफ भाई थोड़ा तो आप अगर मदद कर देंगे, हमारी एक आवाम की आपसे अपील है हमें। यार ब्रदर, आप बात ही गलत कर रहे हो। मैंने तो बात ही खत्म कर दी कि उसको अगर प्यास लगी है तो वो आएगा ना, पूछे तो फिर ही मैं बताऊंगा ना। जिसने नहीं अब पूछना तो मैं आसिफ पागल भाई हूँ कि मैं बताता रहूं? आसिफ भाई ठीक कह रहे हैं आप। अब जिसको प्यास लगी है, अब उसको भी मतलब और प्यास लगने की जरूरत पड़ गई है, तो हम क्या कह यार सकते हैं? उसने मैं लंबे हो आपकी बात पीरियड सकता से है तक एग्री उसको तो करता हूँ। लगे कि खुद ही उसको प्यास नहीं लगी हुई, हो सकता है उसको ये हो कि उसको प्यास ही नहीं लगी हुई, ये भी तो है ना। आप बात गलत कर रहे हो भाई ब्रदर। मेरे मैंने तो आपके बात का आंसर भाई दे मेरे दिया। कैसी प्यास है जो उसको प्यास नहीं लगी हुई है? यार उसकी आप परफॉर्मेंस देखिए, आप ना उसकी पेस देखिए, आप नसीम शाह की पेस देखिए, आप उसकी फिटनेस देखिए आप। तो हमारा तो दिल चलता है पाकिस्तान के लिए, तो हम इसलिए आपके आगे भी यार इल्तिजा कर रहे ब्रदर, हैं कि जब भाई कुछ आपकी ना कुछ पेस इंडिया कम पूरी हो करे। जाती है, ठीक है, उसको इंजरी होगी, पेस कम हुई है, मगर पेस कम होगी ना तो मैं आपको एक बात बता दूं, पेस आप 150 पे भी करा लोगे ना, आपको फिर भी हिट लगेगी।
आपकी बचत ही स्विंग में है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बॉल कह रहे हैं। स्विंग होगा ना, चाहे वो 1 इंच हो जाए या 2 इंच हो जाए, तो बचत आपकी उसमें है, चाहे वो नया बॉल है बिल्कुल चाहे पुराना बॉल। ठीक है। लेकिन आसिफ भाई आपको फॉल्ट क्या नजर आ रहा है इसके एक्शन में, मतलब एक्शन में आपको मसला नजर आ रहा है शाहीन अफरीदी की, मतलब क्या आपकी मतलब एक्सपीरियंस कैसे, आप क्या कहते हैं? यार ये तो उसको खुद उसको खुद एनालाइज करना चाहिए ना, बिल्कुल उसको खुद यार, देखिए जो जो प्लेयर आपने होता है ना सवाल किया ना, उसको एक मेरी बात सुन लो, एक सेकंड जी होल्ड जी कर, चेयर लेके जल्दी ना, एक मेरी बात सुन लो। जो जी जी क्रिकेट खेल रहा होता है ना, उसको नए माइंड सेट से रोजाना नया माइंड सेट होता है कि कौन सी पिच पे खेलना, कौन सी कंडीशन में खेलना। उसका जी वो बिल्कुल एवरी डे जो फास्ट बॉलर जाता है, जैसे मैं फास्ट बॉलर हूँ, तो नए माइंड सेट से जाता है बैट्समैन, नया कौन सा आ गया आपके साथ सामने। बिल्कुल आप पुराने माइंड सेट से, एक ही माइंड सेट से आप रोजाना मैच नहीं खेल सकते। ओ थे पे ये बिल्कुल एग्री खोते, करता हूँ। ठीक है, आपने माइंड सेट चेंज करना है एवरी डे, जी जी आपने कंडीशन चेंज करनी है। आप दुनिया में कितने आपको यही नहीं पता होगा कि पाकिस्तान में बॉल अगर एयर में गया तो वो लेट आएगा, साउथ अफ्रीका में गया तो वो जल्दी नीचे आ जाएगा। बिल्कुल नहीं पता होगा, कप्तान जी इन्हों दसो जरा है। हाँ वो एल्टीट्यूड की वजह से ना, इसलिए जी उधर जी आई कैचिंग कई दफा छूट जाती लोगों से ना। बिल्कुल देखें जो आसिफ ने शाहीन की बात की है ना, उसमें मैं थोड़ा सा उसको ऐड कर दूं। शाहीन को हो सकता पता हो कि उसके में कोई मसला नहीं है, मेरे ख्याल में जहां तक मेरा एज अ कोच मैं सोचता हूँ, जब से वो इंजरी से आया ना, उसका जी जी रिदम वो नहीं रहा, और रिदम नहीं रहा तो वो स्विंग भी नहीं रहा। अगर आपके रनअप में मसला आ जाए ना, आपकी सारी चीजों में फर्क आ जाता है। हारून भाई फिर आप देखें ना, देखिए बुमराह 1 साल की इंजरी के बाद और शामी 1 साल की इंजरी के बाद आते हैं, उनका पेस भी मतलब उसी तरह होता है, उनकी परफॉर्मेंस भी उसी तरह होती है, हाई लेवल की होती है। ये हमारे बॉलर्स पे बहुत कमी है कि मैं इसके इसका आप। जवाब मैं इसका जवाब थोड़ा दूं, थोड़ा सख्त होगा जवाब इसका। जी जी बिल्कुल दे, बिल्कुल दे। पाकिस्तान में एक एकेडमी है वहां पे ना, जी मैं गया था कुछ साल पहले, अब अभी लेटली तो नहीं गया। उधर पे कोचेज जो है ना ऑफिस में बैठ के चाय पी रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और उधर कोई आप पाकिस्तानी टीम में लड़के आके इम्प्रूव नहीं करते, जी बिल्कुल नहीं करते। इसकी क्या वजह है? ठीक है, यही क्योंकि वो यही तो समझ उनका नहीं आ रही। सेटअप ऐसा नहीं है कि किसी को इम्प्रूव कर सके। जी मैं ये नहीं कहता कि एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं, नहीं नहीं, वो सिस्टम ऐसा है कि उधर नहीं कर सकता। वो प्लेयर पे भी डिपेंड करता है ना भाई मेरे। बिल्कुल ठीक कह रहे प्लेयर हैं आप। प्लेयर को हंगर होना मैं चाहिए। जवाब देता हूँ बुमरे का। बुमराह एक तो बॉल बहुत लेट रिलीज करता है, ठीक है, वो भी एक स्पेशल केस है। इट्स नॉट एवरीबॉडी कैन डू दैट, ठीक है, इट्स रेयर केस, ठीक है। फिर वो जी एक जी तो वो बैट्समैन को शो अप नहीं करता कि वो आराम से आता और सडनली किक द बॉल। वो जो पेस जनरेट करता है ना, वो अपनी बैक से जनरेट करता है, इसलिए ही इंजर्ड ऑल द टाइम इन द बैक्स इंजरी, वो उसको कैरी करता है, ठीक है। और जिस तरह उसकी बोर्ड ने उसकी लुक आफ्टर की है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, वो उसकी केयर करते हैं। उन्होंने देखे इंग्लैंड में उसको एक टेस्ट मैच खिलाया, फिर अगले में रेस्ट दिया, फिर उसको उनको पता था कि इसके ऊपर ओवर बर्डन हो गया तो फिर इंजर्ड हो जाएगा, तो ये हमारे अगले लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए इंजर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, यू हैव टू लुक आफ्टर द थिंग्स। आपसे भाई देखिए बात सुने, देखिए रमीज राजा ने शाहीन अफरीदी को यूके में भेजा था और ट्रेनर साथ दिए थे, उसको हर फैसिलिटीज दी है ना, उसके बाद भी देखिए उसकी परफॉर्मेंस जीरो है ना। बोर्ड ने तो मैं लुक आपको आफ्टर क्यों नहीं की किया था? पॉइंट इस वक्त बता नहीं सकता, ठीक है। जी जो मेन ਉਹ पॉइंट है ਦੱਸੋ ना, ਨਾ वो ਯਾਰ मैंने ਆਸਫ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ हेलो, मैंने ਆਸਫ ਭਾਈ लाले को बता दिया। लाला को क्या आया, लाले शायद अफरीदी को मैंने बता दिया था कि लाला इसकी ये मेन मसला आ रहा है। अब लाला ना ठीक करे तो मैं को घर के बाहर की डोर बजाऊं जाके, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कि मैं जी डोर अच्छा बेल बजाऊं कि ये लाला है, मैं बाहर आ गया तो दिया ठीक कर। अब मैंने तो मेरा तो वो जनरल सी बातें होती जैसे मैंने अभी कर रहा हूँ, मैंने तो लाले को आसफ भाई ये बता दी। ठीक हो सकता है, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ऑफ बिल्कुल कोर्स, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਵਿੰਗ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? यार गेंद दी की मजाल है जी स्विंग ना होवे। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ये बात तो ठीक है आसिफ भाई, बिल्कुल एग्री करते हैं आपके हम हाथ आपकी में बात से। बॉल और वो स्विंग ना हो, ये किसी किताब में नहीं लिखा यार, नया बॉल।
क्या बात है यार। यार आसिफ भाई ये नसीम शाह ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਤੇ ਪੇਸ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋ 7 ਕੋ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਠੀਕ नहीं ਹੋਇਆ सही तरह शोल्डर ठीक है, क्रिकेट थोड़ी ज्यादा हो गई है, वो जहाँ पे बॉल हिट करना है ना, एक्चुअली नसीम शाह को पता नहीं चलता कौन सा बॉल अंदर जाना कौन सा बाहर आना। हाँ उन्हें पता ही नहीं लगता, सही गल है। हाँ जी, हाँ बॉल उसका स्विंग होता है मगर कंट्रोल उसको आसिफ भाई जेड़ा देखिए मैं इंजरी से पंजाबी पहले च कहना ना कि गेंद मेरा कहना जी मानदी सी उंज दा गेंद नहीं कहना मानदी उन लोकां दा। जी। आसिफ भाई इंजरी से पहले देखिए ਇਹਦੇ ਚ नसीम ਕੋਈ शाह की ਰਿਸਟ भी पोजीशन बॉलिंग ਦਾ परफॉर्मेंस ਹਿਸਾਬ ਹੈ अच्छी ਮੇਰਾ थी। ਖਿਆਲ ਹੈ। कैरी ऑन। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਸਫ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਰਿਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਖੋਤੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਜ ਠੀਕ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਾ ਹੈ, ਕੇ। ਵਸੀਮ ਬਿਲकुल ਭਾਈ सही ਨੂੰ गल है, ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣ। यही तो बिल्कुल बात है सही आसिफ गल भाई, इनमें एटीट्यूड ज्यादा है ना, परफॉर्मेंस इनकी जीरो है और इनके जो हाँ एक्शन कुछ है नहीं वो यार, उनके मैं अभी भी ये कप्तान हूँ ना, मैं अभी भी इतने इनसे क्वेश्चन इनसे पूछ लो। कल भी मेरी कोई घंटा 1-2 बच्चों पे डिस्कशन हुई है हमारी 3 कोचेज की, मैंने इनसे बड़ी चीजें सीखी हैं और मैं सीखता भी रहता हूँ। और हालांकि मुझे भी सम टाइम इनसे ज्यादा भी पता होता है, मगर नहीं कुछ चीजें आपको नहीं पता होती। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ओए हेलो, मेरा सेशन शुरू होने लगा, ਤੁਸੀਂ अब लग तुसी नहीं तुसी आसिफ जाओ भाई, जाओ जाओ आसिफ जाओ भाई तुसी डू अपने योर सेशन थिंग जाओ। कप्तान यार, जी मैं आपसे बात अकेडमी से किया आ गया। बहुत बहुत अच्छा लगा यार आसिफ भाई, आपसे बात करके माशाल्लाह। थैंक यू अच्छा आसिफ पूछ भाई, लो, बहुत जल्दी बहुत से पूछ शुक्रिया लो, आपका। लास्ट क्वेश्चन है Even 10 मिनट। Asif ji, really the way you call brother after every थैंक यू सो statement मच आसिफ बहुत भाई। unique है आपका बोलने का तरीका। I like that. आपकी फेवरेट विकेट कौन सी थी, बस ये बता दे, दैट्स इट। अब फेवरेट विकेटें सारी हैं मेरी, पहली भी फेवरेट है, आखिरी भी फेवरेट है, हमेशा फेवरेट ही होती है। आसिफ भाई मगर यार जो आप दुनिया के टॉप ऑलवेज एथलीट मैजिशियन होते हैं रहे ना, हैं। जो दुनिया के टॉप एथलीट होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं ब्रदर, ये मैं आपको बता दूं, वो चाहे किसी भी स्पोर्ट्स में हो। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, बड़ा अच्छा ओके लगा ब्रदर, आपसे अल्लाह बात हाफिज, करके अल्लाह आज। हाफिज, चलो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आसिफ सारी भाई दुआएं यू आर आपके लिए। ट्रू मैजिशियन यार, जज़ाकल्लाह मैजिशियन। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। थैंक यू आसिफ, थैंक थैंक यू सो मच। जी हारून भाई बहुत बहुत शुक्रिया, चले रैप अप करते हैं स्पेस हैं हारून भाई। यू। ओके, ओके एंजॉय द इवनिंग अल्लाह गाइस। हाफिज, थैंक यू, बाय बाय अल्लाह अल्लाह हाफिज़, एवरीबॉडी। थैंक यू एवरीबॉडी, अल्लाह।